विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधर्यानगम्यहं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आप फिर आगे आ जाइए, एकदम मुख्य विमान में आप आ जाओगे, लोग पीछे भाग रहे हैं तो कसुंदरी सेवा करेंगे। आद श्री सत्यनारायण देवताय नमः। व्रत कथायामः प्रथमोऽध्यायः। आइए हम लोग भगवान की कथा में प्रवेश करें। उसके पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। उसके बाद फिर कथा हम लोग सुनेंगे। तो चलिए पहले भगवान का नाम लिया जाए। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमनि नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भजमनि नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। थोड़ा सा जोर से भगवान का नाम सब लोग लीजिए। भगवान के नाम लेने से क्या होता है कि अभी तक जितने पाप किए होंगे जाने अनजाने में सारे पाप अपने आप मिट जाते हैं। और भगवान की कथा में जब हम लोग बैठते हैं तो जितनी देर भगवान की कथा में या कहीं मंदिर में या राम कथा में भागवत कथा में बैठते हैं उतनी देर हमारी आयु नहीं घटती है। काल वहां से हट करके दूर बैठ जाता है और उतनी देर हम सेफ बैठे हैं। सेफ जोन में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की कथा में काल का भी प्रवेश नहीं होता। वो आपको छोड़ करके भाग जाएगा, बाहर बैठा रहेगा। फिर जब यहाँ से उठेंगे तो फिर उसका काल अपना चक्र चलाना चालू करेगा, आपकी आयु घटना चालू होगी। तब तक रुकी रहेगी जब तक भगवान के सामने आप बैठे हैं। इसलिए हर इंसान को भगवान का पूजन करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। कहीं भी राम कथा, भागवत कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो तो अपने आप बिना बुलाए जा जाइए, वहां पर जाकर के बैठे रहिए, क्योंकि उतनी देर आपकी उम्र रुकी रहती है, घटती नहीं है। इसलिए भगवान की कथा में जाना चाहिए। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को भी भगवान की कथा का श्रवण करने का अवसर आया है। तो आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर सौनकादि ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में सबके घर में संस्कार था, कैसे क्या नियम है, क्या कैसे रहना उठना बैठना, सब चीज, क्या खाना क्या नहीं खाना, सब चीज, सारे संस्कार सबके इंसान के पास था। कलयुग में आते आते सब में विकृति हो गई, सब में मिलावट हो गया। जो जिसको नहीं करना चाहिए वो सब करना, सारे काम चालू कर दिए हैं। कलयुग का प्रभाव है। इससे हम लोग बचने के लिए खाली भगवान का ही एक सहारा है कि भगवान का नाम लेते रहें, भगवान से जुड़े रहें, तो वह सब पापों से हम लोग बच सकते हैं। तो 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठ करके विचार कर रहे थे कि कलयुग के मनुष्यों को भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी। क्योंकि वो लोग पूजा पाठ नहीं करेगा, न कोई यशोमेध यज्ञ करेगा, न भागवत कथा, न राम कथा, न कहीं तीर्थ यात्रा जाने वाला है। लोगों के पास टाइम नहीं होगा, अपने काम में ही कब जन्म लेके कब जवान होंगे, कब बूढ़े हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा, इतने व्यस्त रहेंगे वो। और लोग धर्म कर्म करेगा नहीं तो सब के सब नरक में चले जाएंगे, उनको भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होगी, उनको मुक्ति नहीं मिलेगा। ऐसा क्या किया जाए? तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठ करके यही चिंतन कर रहे थे। तब तक कहीं से श्री सूत जी महाराज उधर से जा रहे थे। उनको मालूम हुआ कि सनकादिक ऋषि कोई विशेष सभा लगाए हुए हैं। तो आज वहां पर श्री सूत जी महाराज पहुंचते हैं। सभी 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी भगवान को खड़े होकर के सभी ने प्रणाम किया और फिर उनका पूजन किया। पूजन करके उनको बढ़िया सिंहासन लगाया गया और ऊंचे आसन पर बैठाया जाता है।
तब सभी ऋषियों ने कहा कि हे मुनिवर, आप तो व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी महाराज, व्यास जी ऋषि का नाम सुने होंगे, जिन्होंने वेदों पुराणों की रचना की है सबकी। तो उन्हीं के वो शिष्य श्री सूत जी महाराज हैं। और 88,000 ऋषियों ने उनसे पूछा कि हे मुनिवर, आप सूत जी महाराज व्यास जी के शिष्य हैं, आप परम ज्ञानी हैं, क्योंकि आपको श्री व्यास जी ने जितना भी ज्ञान था सब कुछ आपको प्रदान कर दिया है, आप उनके लाडले हैं। आप ही बताइए कि हम लोग कलयुग के मनुष्यों के लिए कौन सा उपाय बनाएं, कौन सा पूजा, कौन सा धर्म कर्म क्या है, जिससे कि जीवन में एक बार भी मनुष्य के घर में वो हो जाए, तो भगवान की कृपा उनके परिवार पर हमेशा हमेशा, जब तक वो धरती पर रहे, हमेशा बनी रहे। तब सूत जी महाराज ने कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, उसके लिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है कि आज नारद जी के मन में विचार आया कि चलो आज हम समस्त लोगों में भ्रमण करने के लिए चलते हैं। और घूमते घूमते नारद जी महाराज धरती लोक पर आए हैं। और धरती लोक पर आए, यहाँ पर क्या देखा कि जितने भी मनुष्य अनेक योनियों में जन्म लिए हुए हैं, सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के कारण दुखी हो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। तो कोई सुखी है तो अपने कर्म का फल भोग रहा है, कोई दुखी है तो उसमें अपने कर्म का फल भोग रहा है। भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते हैं, खाली इंसान अपने अपने कर्म का ही फल भोगता है। जैसे करके आया है उसको अपने कर्म को भोगना। इसलिए कर्म क्या करना है क्या नहीं करना उसका बहुत विचार करना है। इसीलिए किसी के साथ गरीबों को दुख नहीं दें, किसी को सताएं नहीं, जीव हत्या से बचें, जितना हो सके धर्म काम करें, क्योंकि गड़बड़ जितना करेंगे वो सब कर्म जो किया है उसी को ही भोगना है, उसमें दूसरा कोई हिस्सेदारी नहीं मिलने वाली। इसलिए कर्म का विशेष ध्यान देना चाहिए। तब सबने कहा कि प्रभु सब अपने अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं। नारद जी बड़े चिंतित हुए, सभी मनुष्यों का हालचाल जानना चाहा, परंतु धरती पर एक भी मनुष्य उनको प्रसन्न नहीं मिला। जिससे भी धरती पर पूछा नारद जी ने, भैया क्या खबर है? तो कोई तन से दुखी था, भगवान ने खूब धन दिया है परंतु शरीर में इतनी बीमारी दे दिया है वो कुछ खा नहीं सकता, चल नहीं सकता। किसी के यहाँ भगवान ने खाने पीने की व्यवस्था दे दी है तो उनके घर में संतान भी नहीं है, एक भी संतान नहीं है, खाने वाला कोई है ही नहीं है। नारद जी बड़े दुखी हो रहे हैं। और जिसके यहाँ खाने की व्यवस्था, उसके यहाँ खाने वाला कोई नहीं है, जिसके यहाँ खाने की व्यवस्था बहुत सारी है वो इस चिंता में है कि क्या क्या खाएं क्या नहीं खाएं, उसके चिंता में वो परेशान होता जा रहा है। तो नारद जी बड़े दुखी हुए। कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई धन से, थोड़े थोड़े सभी दुखी थे। सुखी कौन मिला? जो संत महापुरुष थे, उनसे भी भाई हाल चाल पूछा नारद जी, तो लोग प्रसन्न थे, क्योंकि उनको ना कुछ पाने की इच्छा है ना कुछ खोने का गम है। उनके कुछ चाहिए नहीं तो चिंता कहेगी, न उनको महल चाहिए, ना घर चाहिए, ना गाड़ी बंगला, कुछ चाहिए नहीं। वो तो खाली भगवान का भजन में ही अपने जीवन को निकाल देते हैं, तो वो लोग प्रसन्न मिले। परंतु सांसारिक जीवन में जितने ही मनुष्य से सबके दुखों को देखते हुए नारद जी ने विचार किया तब इन मनुष्यों के दुखों को कैसे दूर किया जाए। वो सीधे वैकुंठ लोक भगवान के पास जाते हैं। आज नारद जी भगवान के पास पहुंचते, जाकर के भगवान को सबसे पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा कि हे नारद जी, आपके मन में क्या कारण है, आप किस उद्देश्य से आज हमारे पास आपका आगमन हुआ है, आप निसंकोच कहिए। तब नारद जी ने कहा कि भगवान, आज मैं समस्त लोगों में घूमते घूमते धरती पर गया, वहां जाकर के देखा जितने भी मनुष्य अनेक योनियों में जन्म लिए हुए हैं सब के सब दुखी हैं, धरती पर एक भी मनुष्य प्रसन्न नहीं है। हे भगवान, यदि हमारे ऊपर आपकी थोड़ी भी कृपा हो तो एक काम करिए, उन मनुष्यों को कैसे सुखी किया जाए। ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा पूजा है, कौन सा धर्म है, कौन सा दान है, हे भगवान, यदि हमारे ऊपर थोड़ी भी आपकी कृपा हो तो आप वो हमको बता दीजिए। नारद जी भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि हे नारद जी, आज मनुष्यों के भलाई के लिए तूने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है और हमारी पूर्ण कृपा उसको हो जाती है, आज वो बात हम आपको बहुत गूढ़ रहस्य बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। तब नारद जी को विचार आया, यदि भगवान वैकुंठ में बताएंगे तो भगवान बताएंगे, खाली हम अकेले सुनेंगे। इसका प्रचार प्रसार हमको करना है कि संसार के लोग भी इसको सुन सकें, और भगवान बता देंगे तो हम एक एक आदमी को तो कैसे जाकर के पूरे संसार में सबको बताएंगे। भगवान से कहा कि प्रभु यहाँ मत बताइए, आप धरती पर चल करके बताइए। तो भगवान ने विचार किया
कि कहाँ पर ये बताया जाए कि जहां से ज्यादा लोग रहते हों। तब सुदर्शन जी ने कहा कि हे भगवान, आप हमको आदेश दे दीजिए। और सुदर्शन जी आज भगवान से आदेश लिया है। आदेश लेकर के धरती लोक पर आए हैं और पूरी धरती पर भ्रमण करते करते वह नैमी सारण पहुंचते हैं। नैमी सारण का नाम सुना है कि नहीं सुना है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास यह जगह है, सीतापुर जिला है। उसी जिले में यह स्थान है जहां से ये भगवान की कथा प्रारंभ हुई है। इस कथा को सबसे पहले नारद जी ने सुनाई थी और भगवान विष्णु, नारद जी ने सुनी है, भगवान विष्णु ने सुनाई है। वहीं से कथा स्टार्ट हुई है और चलते चलते आज आपके घर तक पहुंची है। तो सुदर्शन जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप कहाँ जाओगे, हमको आदेश दे दीजिए, हम जाते हैं। और जाकर के धरती पर पता लगाते हैं कि कहाँ पर पवित्र स्थान है, आप वहीं पर चलिए। भगवान का आदेश लेकर के आज सुदर्शन जी पूरी धरती पर भ्रमण किए। घूमते घूमते नैमी सारण आए और वहां पर क्या देखा कि सनकादिक ऋषियों का बहुत बड़ा दिव्य आश्रम है, जहां पर 88,000 ऋषि और उनके साथ रहते हैं। तब सुदर्शन जी को लगा कि भगवान यदि यहाँ आकर के कथा को बताएं, जो उपाय बताना है चाहते हैं भगवान, तो हमारे साथ में 88,000 ऋषि और सुन लेंगे। इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में बहुत जल्दी हो जाएगा और जो पूरे संसार में संसार वाले सब दुखी हो रहे हैं, सबके ऊपर भगवान की कृपा मिल जाएगी। तो भगवान की कृपा हो जाएगी तो अपने आप पूरा संसार सुखी हो जाएगा। सुदर्शन जी जाकर के भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आप चलिए, धरती पर एक नैमी सारण तीर्थ क्षेत्र है जहाँ बड़ा ही पवित्र स्थान है। तो आज भगवान की प्रार्थना करने के बाद जब सुदर्शन जी ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान धरती लोक पर आए हैं। नारद जी भी साथ में आए और 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के आज भगवान का पूजन किया, भगवान को स्वागत करते हैं, प्रणाम किया। उसके बाद भगवान के लिए एक बढ़िया सिंहासन बनाया गया, ऊंचा आसन। और जैसे यहाँ पर भगवान जी विराजमान है वैसे भगवान को ऊंचे आसन पर विराजमान कराया गया। नारद जी सबसे आगे कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तो किसी ने कहा कि कथा अकेले नहीं सुननी चाहिए, कथा भगवान कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करिए तो उसके लिए जोड़ा होना जरूरी होता है। तो नारद जी बड़े चिंतित हुए कि अब जोड़ा कहाँ से लाए, बाबा आदमी हैं। एक बार जोड़ा ढूंढने का कोशिश किए थे तो भगवान ने हमको बंदर बना दिया था मनुष्य से, अब हमको ये नहीं करना है, इसका कोई आप लोग दूसरा रास्ता निकालिए। तो बाकी ऋषियों ने कहा कि साधु संतों के लिए और जिसका विवाह नहीं हुआ उनके लिए छूट है। तब नारद जी अकेले कथा सुनने के लिए आगे बैठे हैं और भगवान कथा सुनाने जा रहे हैं। तो नारद जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप जो बताने जा रहे हैं पहले तो उसका नाम बता दीजिए कि हम संसार वाले उसको किस नाम से जानेंगे। भगवान ने कहा कि उसका नाम सत्यनारायण व्रत कथा होगा। फिर नारद जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, उसमें पूजन सामग्री क्या लगेगी? तो भगवान ने कहा कि फल फूल प्रसाद ले लेना और गेहूं का चूर्ण देना, गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण देना, और भक्षण और पदार्थ जो भी घर में बना सकते हैं वो पदार्थ बढ़िया बढ़िया पकवान घर में बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। हो सके तो भगवान को 56 प्रकार का भोग बहुत पसंद है, आप 56 प्रकार के भगवान के लिए भोग बनाइए, उसके बाद फिर भगवान को भोग लगाइए। और फिर नारद जी ने कहा कि उसमें और क्या नियम क्या विधि है और ये किस दिन करना विशेष होता है। तो भगवान ने कहा कि ये किसी भी दिन इस अनुष्ठान को कर सकते हैं, इसमें दिन का कोई विशेष महत्व नहीं होगा। और भगवान की कथा को ज्ञान गंगा कहा जाता है। भगवान कहते हैं जैसे गंगा जी हमारे चरणों से निकली हैं, आप उसमें कभी भी नहाइए, आपके पाप धुल जाते हैं, वैसे ये भी ज्ञान गंगा है। भगवान की कथा को ज्ञान गंगा कहा जाता है। ये हम लोग जो कथा सुनने बैठे हैं वो गंगा नहाने बैठे हैं, अभी तक के सारे पाप हम लोगों के धुल जाते हैं। भगवान की कथा में बैठने से गंगा नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। और ये भगवान के मुख से निकलने के कारण ये ज्ञान गंगा को वाली गंगा से इसका बड़ा महत्व बताया गया है। इस गंगा में आप जितना अंदर घुस करके नहाएंगे उतना आनंद आएगा और खतरा भी कुछ भी नहीं है। और वो वाली गंगा में ज्यादा अंदर गए फिर चले गए, इसलिए भगवान कहते हैं हमारे मुखार बिंदु से निकली है ये सत्यनारायण की कथा। ये ज्ञान गंगा है, इसमें जितना नहाए उतना ही अच्छा है, उतना ही मन पवित्र होगा, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। फिर नारद जी को बताया कि इसको आप कभी भी इस कथा का आयोजन कर सकते हैं, इसमें दिन का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। इसका एक नियम है कि इसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा, इसमें व्रत रखना विशेष अनिवार्य होता है, इसलिए ये कथा शाम को की जाती है। सुबह से शाम तक व्रत रखें और शाम के समय
अकेले नहीं सुनना चाहिए, इसमें भाई बंधु मित्र पड़ोसियों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप बुला लिए, उनको कथा सुनाए, तो आपके माध्यम से उनके भी पाप नष्ट हो जाएंगे, वो भी वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। उसका भी पुण्य जो आयोजन करता है उसी को मिलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कथा को, भगवान की कथा को सुनवाना चाहिए। और सुबह से शाम तक व्रत रखें, क्योंकि इसका नाम सत्यनारायण व्रत कथा है। व्रत पूरा जो दिन में सुन लेते हैं उनकी खाली सत्यनारायण कथा हुई, और भगवान ने सत्यनारायण व्रत कथा बताई थी। व्रत जब शाम को सुनेंगे तभी व्रत होगा, नहीं तो व्रत बीच में हट जाएगा, खाली कथा कथा आप सुन लेते हैं। इसलिए व्रत भी रखना जरूरी है इसमें, तभी सत्यनारायण व्रत कथा हुई। भगवान ने व्रत कथा बताई थी और लोग सुनते हैं सत्यनारायण कथा। भगवान कहते हैं इसको नियम को भी पार लगाना, जो कथा का नियम है, विधि है, तो जो भी इस कथा को नियम पूर्वक सुनता है, भगवान कहते हैं सब प्रकार की सुख सुविधा, जब तक वो मनुष्य धरती पर रहता है उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, भगवान सब कुछ उसको देते रहते हैं, और अंत में वो परम धाम वैकुंठ को जाता है। इस कथा का नियम होता है कि जब कथा समाप्त हो जाए तो जिससे कथा सुनते हैं उसको भोजन कराना चाहिए। बाकी जो लोग और जितने लोग को बुलाए हैं, भोजन की व्यवस्था है तो भोजन कराइए, नहीं तो भगवान के चरणामृत को और प्रसाद को उनको दे दीजिए। बाद में सबको जब चरणामृत प्रसाद भोजन हो जाए तो जो मुख्य यजमान होते हैं सबसे बाद में उनको भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और जब तक नहीं सोते हैं, बाकी उसके बाद जितना समय बचा है, समय बेकार में नहीं जाए, भगवान का नाम लेते रहे हो मन में। सीताराम हरे रामा हरे कृष्णा जो भी हो सके मन में बोलते रहें। इस तरह उस दिन को पार करना चाहिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए भगवान का नाम लीजिए। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तभी आपने कथा के नियम को सुना। पहले अध्याय में खाली नियम ही है कि कथा को कैसे सुनना चाहिए, क्या नियम है, क्या विधि है, और कथा जहाँ पे आयोजन किया जाए इसी तरह एकदम शांत वातावरण रहे, कोई आवाज नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम शांति से सुने। तो अब कहते हैं आगे की कथा हमको सुनाइए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक काशीपुरी नगरी है जहां पर एक गरीब ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है सतानंद। बड़ा ही निधन ब्राह्मण है और वो 5 घरों में प्रतिदिन भिक्षा मांगता था। भिक्षा मिल गया तो ठीक है, और कोई दान नहीं किया तभी वो प्रसन्नता से खाली हाथ ही वापस घर के चला जाता था लौट करके, और पानी पी करके पूरा परिवार व्यतीत कर देता था। कभी दुखी नहीं होता था कि आज हमको कुछ खाने के लिए हमारे घर में नहीं है। और भगवान का खूब पूजा करता है, खूब भजन करता है। भगवान का जो परम भक्त होगा ना, उसके पास कुछ नहीं रहता, भगवान सब कुछ ले लेते हैं, एकदम गरीब बना देते हैं, उसके बाद ही अपनी कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान की कृपा मिल रही है, समझ लो पहले गरीबी दुख देते हैं भगवान, उसके बाद फिर ऐसा सुख देते हैं कि आप पूछिए मत। तो ब्राह्मण भी बड़ा गरीब है, न रहने के लिए उसके पास घर है, न भोजन की कोई व्यवस्था घर में है, और फटे पुराने कपड़े सब पहनते हैं पूरा परिवार। फिर भी उनको इस बात का दुख नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी वो प्रसन्न रहते हैं पूरा परिवार, खूब भगवान का भजन करते हैं। 5 घरों में भिक्षा मांगते हैं, कुछ दे दिया दान तो ठीक है, और कोई अपशब्द कह दिया, दरवाजे से डांट करके भगा दिया, तब भी वो खुश रहते हैं। उसको आशीर्वाद दे करके जाते थे जो उनको अपमान कर देता है, कभी वो किसी को श्राप नहीं देते थे। एक प्रकार से उनको क्रोध नहीं आता था। ब्राह्मण देवता को क्रोध पर विजय पा लिया था, और क्रोध पर विजय पाना बहुत बड़ी बात है। आपको कोई अपमान करे, आपको क्रोध ना आए, उल्टा आप आशीर्वाद देकर के मुस्कुरा करके चले गए उसके दरवाजे से, तो बहुत बड़ी बात है क्रोध पर यदि विजय पा लिया है तो ब्राह्मण देवता को क्रोध नहीं आता था। इसी तरह प्रतिदिन भिक्षा मांगते थे, दिया तो ठीक है, नहीं दिया तब भी खाली पेट घर चले जाएं और भगवान का खूब भजन करते हैं, पूरा परिवार प्रसन्न रहता है। तो एक दिन भगवान की स्वयं इच्छा हुई कि संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो हमने 4 अवगुण संसार में बनाए हैं, काम, क्रोध, मद और लोभ। इससे कोई इंसान बच नहीं सकता। अगर मानव अवतार माँ ने जीवन में लिया है, कोई विशेष आदमी होगा, कोई संत महापुरुष ही होगा जो ये 4 अवगुणों से बच जाता है। और ये ब्राह्मण ने कैसे विजय पा ली है, चलो उसकी परीक्षा, उसका दर्शन करके आते हैं। जो ब्रह्मचारी व्यक्ति होगा, जो काम पर विजय पा लिया है, जो क्रोध पर विजय पा लिया है, जो लोभ पर विजय पा लिया, उसके दर्शन करने भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। तो ब्राह्मण को क्रोध नहीं आता था, तो भगवान की इच्छा हुई
कि चलो आज काशी चलते हैं और ब्राह्मण के दर्शन करके आते हैं कि कौन सा ब्राह्मण है। यहाँ हम संसार वालों को बड़े बड़े महल दे दिए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े दे दिए हैं, खाने की सारी व्यवस्था बना दी है, फिर भी असंतुष्ट है। तो और बड़ी गाड़ी चाहिए, और बढ़िया कपड़ा चाहिए, और ब्रांडेड कपड़े चाहिए, और बड़ा महल चाहिए हमको, और इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये प्रसन्न है, इसको और क्रोध भी नहीं आता है। तो उसके तो दर्शन करने पड़ेंगे। अब हर हाल में खुश हैं तो भगवान स्वयं एक बार आपके दर्शन करने के लिए आएंगे। क्या इसका राज है? तो भगवान की इच्छा हुई, आज भगवान काशीपुरी नगरी में पहुंचते हैं। एक ब्राह्मण के भेष में महात्मा का रूप धारण किया संत का, और सतानंद के दरवाजे पर भगवान विष्णु स्वयं जाते हैं। जाकर के उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, हम आपको देखते हैं प्रतिदिन आप धरती पर 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। आपने कोई संकल्प लिया है कितना दिन तक भिक्षा मांग करके खाएंगे, या कोई आपकी मजबूरी है? तो ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है कमाने खाने की, हमारी मजबूरी है कि हम लोग भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पालन करते हैं। यदि इसका कोई उपाय आप जानते हो कि जैसे संसार के सब लोग अपने घर पर प्रसन्नता से रहते हैं, हम भी रहें, तो उसका उपाय हमको बता दें। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप चिंता न करें, हम आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बता देते हैं जिसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। खाली उसी को आप घर पर अपने कर लीजिए, और जिस दिन करेंगे अगले दिन से ही आप भिखारी से दाता बन जाएंगे, देने वाला, भीख मांगने का आपका काम खत्म हो जाएगा, भगवान कृपा कर देंगे। परंतु नियम के साथ करना। तो कहते हैं कि नियम क्या है? तो भगवान ने उनको भी बताया कि हे ब्राह्मण देवता, आज सुबह से शाम तक व्रत रख लेना जिस दिन कथा करनी हो, और शाम के समय अपने भाई बंधु मित्रों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बुला लेना और भगवान की कथा का आयोजन करना। शाम के समय ये कथा की जाती है। कोई विद्वान ब्राह्मण की व्यवस्था बना लेना, और जो आपका बढ़िया पूजन करा दे, कथा का श्रवण करा दे। कथा समाप्त हो जाए तो ब्राह्मण को भोजन करा देना। बाकी जितने लोग आए रहेंगे, भोजन की व्यवस्था है तो उनको भोजन करा देना, नहीं तो चरणामृत प्रसाद देकर के हाथ जोड़ लेना। सबको भोजन प्रसाद हो जाए तो ब्राह्मण देवता बाद में आप भोजन प्रसाद ग्रहण करना। और एक नियम और है कि ये कथा शाम को जब आप कर लेंगे, सब लोग चले जाएंगे अपने घर, तो बाकी का जो समय बचता है, जब तक आप नहीं सोते हैं तब तक भी समय आपका बेकार न जाए, भगवान के नाम को लेते रहना होता है। भगवान के नाम को एक क्षण के लिए भी आपको नहीं भूलना है। जय हरे राम हरे कृष्णा का भजन करें, जय सीताराम सीताराम, या श्रीमन नारायण नारायण का, आप जो भी हो सके आप भगवान के नाम को जैसे भी हो लेते रहना। और इसी नियम के साथ आप जिस दिन भी कर लोगे, अगले दिन से आप भिखारी से दाता बन जाओगे। आज ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने पूरा उपाय बता करके बैकुंठ लोक को चले जाते हैं, और भगवान के सामने ही ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि इस कथा को हम कल ही करेंगे। और धीरे धीरे समय बीतता गया, शाम का समय हुआ। ब्राह्मण देवता रात को आज सोने के लिए गए हैं तो उनको नींद ही नहीं आ रही है। उन्होंने विचार किया कि हमने महात्मा के सामने संकल्प तो ले लिया, इसको कल ही करेंगे, परंतु करेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, खाने तक का एक अन्न का दाना नहीं है, और कहाँ से भगवान को हम भोग लगाएंगे, कहाँ 56 भोग बनाएंगे, कहाँ से फल मिठाई प्रसाद लगाएंगे, कैसे करेंगे? आज ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। रात भर भगवान से रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा कि हे भगवान, आपकी पूजा कर पाना हमारे बस की बात नहीं है, अब ये भी व्यवस्था आपको ही करना है। भगवान से पूरी रात प्रार्थना करता रहा, और भगवान के रोता रहा, भगवान से प्रार्थना कहा कि हे प्रभु, ये आप जैसे भी हो सके ये पूजा आप हमसे करा लेना, और ये पूजा हमको कल ही करना है, क्योंकि हमने भगवान के सामने, महात्मा के सामने संकल्प ले लिया है, कल ही करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो हमारा वचन झूठा हो जाएगा। इसलिए हे भगवान, अब कथा की जो सामग्री है वो भी व्यवस्था आपको ही करना है, परंतु हमको कल ही करना है। पूरी रात भगवान से प्रार्थना करता रहा, और सुबह उठा है 5 घर में। जैसे हर दिन भिक्षा मांगने के लिए जाता था ब्राह्मण देवता, उसी तरह गए हैं। और भगवान ने आज ऐसी कृपा की है कि 5 घर में ही भगवान ने इतना धन दिला दिया, जिससे बढ़िया बढ़िया भगवान के पूजन के लिए पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामग्री को खरीदा है। और आज इतना धन मिला कि भंडारे की भी सारी व्यवस्था हो गई। बढ़िया बढ़िया सामग्री खाने पीने का लाया, बढ़िया पकवान बनवाया है। शाम के समय भाई बंधु मित्रों को बुला करके कथा सुना, और कथा करने जा रहा था कि संकल्प लेने के समय भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, जो भी आपको फल फूल प्रसाद दिखाई पड़ रहा है, हम नगर वालों से मांग करके लाए हैं। कथा का नियम होता है कि जब भी आप कथा सुने तो कथा सुनने के बाद भगवान को कुछ दिया जाता है, चढ़ाया जाता है, खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। तो आज ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं है, तो भगवान कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास गरीबी रहती है। भगवान कहते हैं आप वही हमको चढ़ा दीजिए, हम वही ले लेते हैं आपकी। तो भगवान से ब्राह्मण वही कहता है कि हे भगवान, आज हमारे पास न धन है न कुछ है,
हमारी गरीबी है वही हम आपको अपने चरणों आपके चरणों में हम चढ़ा देते हैं। ब्राह्मण ने अपनी गरीबी भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। सुदामा जी से भी भगवान ने वही प्रश्न किया कि भगवान कुछ तो हुआ होगा आपके पास देने के लिए। बोले जब ये सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे द्वारिकापुरी, तो रास्ते में एक नदी आई थी, तो पार करने के लिए इनके पास पैसे नहीं था, तो भगवान खुद नाव लेकर के आ गए थे और भगवान के नाव में सुदामा जी को बैठाया। जब नाव में बैठ गए, सुदामा जी से भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता बैठ तो गए हैं, लेकिन नाव पे बैठने के बाद जब पार करेंगे तो कुछ देना भी पड़ेगा। सुदामा जी नदी में ही कूद गए। बोले वही होता तो बहुत नाव गई, हम चले गए होते तुम्हारी नाव की। सुदामा जी भाग करके किनारे खड़े हो गए। तो भगवान ने हाथ जोड़ा कि ब्राह्मण देवता आप नाराज मत होइए, भगवान कुछ न कुछ सबको देते हैं, कुछ न कुछ तो जरूर दिए होंगे तुमको भी। बोले धन नहीं दिए तो गरीबी तो दिए हैं, कुछ तो दिए हैं तुम्हारे पास, वो तो होगा तुम्हारे पास, वही हमको दे देना। तो कन्हैया जी ने कहा कि कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता, जो कुछ है तुम्हारे पास तुम वही दे देना, और हम साधारण खेवैया नहीं है, हम वही ले लेंगे तुम्हारी, परंतु देना पड़ेगा भाई। नाव पार कराने के चक्कर में इधर पार करेंगे तो देना ही पड़ेगा आपको, अगर उधर जाना है भगवान से मिलने अपने मित्र से। सुदामा जी ने हाँ भर ली, ठीक है भाई, हम अपनी गरीबी आपको अर्पण कर देंगे। भगवान ने नाव में बैठा करके गोमती नदी को पार कराया, और बदले में भगवान ने रास्ते में ही उनकी गरीबी ले ली थी, बदले में उतराई के चक्कर में। तो भगवान कहते हैं सब कुछ किसी न किसी को सब कुछ देते हैं, जिसके पास धन नहीं उसको गरीबी दी है। भगवान कहते हैं वही आप हमको चढ़ा दीजिए। गरीब दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिसके पास सही सही कुछ नहीं है वो, और एक मन से गरीब होते हैं दरिद्र, तो दो प्रकार के होते हैं। तो भगवान ने कहा उनके लिए भी उपाय बना दिए हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, किसी पेड़ का एक पत्ता ही तोड़ करके आप हमको चढ़ा दीजिए, या कोई एक फल चढ़ा दीजिए, और नहीं हो सके तो 2 आंख के आंसू ही हमारे सामने आके चढ़ा दीजिए। तो ये मतलब जल होता है, जल लोटे का नहीं, आंख का अपने, तब भी हम उनके भी काम कर देते हैं। तो भगवान बड़े ही सहजता से अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था, भगवान से कहा कि प्रभु हम अपनी गरीबी आपको चढ़ा देते हैं। भगवान ने गरीबी ग्रहण कर ली। अगले दिन ही ब्राह्मण देवता दूसरे उसी नगर में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, और भिक्षा में बहुत सा धन मिल गया, जिससे संसार में रहने खाने की सारी व्यवस्था बना ली, और अंत में भगवान की भक्ति करते ही वो परम धाम वैकुंठ हो जाते हैं। तो कहते हैं कि उस ब्राह्मण की कथा करने के बाद और किसने इस कथा को कहाँ पर किया है उसके विषय में आप हमें बताएं। तो कहते हैं उसी नगर में एक लकड़हारा भी रहता था, और वो भी बड़ा गरीब आदमी था। सुबह से शाम तक एक दिन की बात है, लकड़ी बेचने के लिए निकला है, और उसको रास्ते में बड़ी जोर से भूख और प्यास लग गई। उसके पास धन नहीं था कि कुछ खरीद करके खा सके, और रास्ते में बहुत से घर दिखाई पड़े। तो पहले के जमाने के लोग विचार करते कि किसके घर का पानी पीना है, किसके घर का खाना खाना है, नहीं खाना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब वेजिटेरियन होते थे, धर्मात्मा होते थे। नॉन वेज वाला क्या लोग पानी भी नहीं पीता था। तो लकड़हारा बड़ा दुखी हुआ। रास्ते में दुकानें थी लेकिन परंतु पास में कुछ धन नहीं था कि कुछ खरीद करके खा सके। काफी देर बाद एक ब्राह्मण का घर दिखाई पड़ा। सोचा चलो मांग करके वहीं देखते हैं, कुछ मिल गया तो खा लेंगे, नहीं हर इच्छा नारायण की, जैसे भगवान की मर्जी होगी। हम लोगों को व्रत रखने का अभ्यास है, क्योंकि जिस दिन कोई बिजनेस व्यापार नहीं होता पूरा परिवार पानी पी करके ही सोते हैं। तो लकड़हारा आज रास्ते में ब्राह्मण का घर दिखाई पड़ा, तो सोचा कुछ मांग करके देखते हैं। तो वहां पर गया तो क्या देखा, ब्राह्मण देवता कोई पूजा कर रहे हैं। तो लकड़ियों को अपने घर के बाहर रखा और पूजा में जाकर के धीरे से ऐसे बैठ गया कि ब्राह्मण देवता को भी नहीं पता चला कि हमारे यहाँ कोई आया है, कथा में बैठ गया है। कथा का नियम होता है कि कहीं भी कथा हो रही हो भगवान की, जय राम कथा, जय भागवत कथा, जय कृष्ण कथा, तो आप वहां पर अगर बाद में जाते हैं तो ऐसे शांति से बैठ जाए कि आपके बगल वालों को भी नहीं पता चले कि आप कथा में आए हैं। क्योंकि आपकी वजह से कथा थोड़ी देर रुक जाए तो उसका दोष उसको लग जाता है। इसको ज्ञान गंगा कहते हैं। गंगा में बांध बनाने का विधान नहीं है, जो बांध बना करके जल को रोकता है उसका पाप उसको लग जाता है। इसलिए गंगा अविरल बहती रहनी चाहिए, जिससे कि सबका कल्याण होता रहे। तो ब्राह्मण देवता शांति से पीछे जाकर के बैठ गए। और लकड़हारा जब कथा समाप्त हुई तो ब्राह्मण से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये कौन सी कथा कर रहे हैं और इसको करने से क्या फल मिलता है और आप क्यों कर रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि हे लकड़हारा, पहले मैं भी इस नगर का सबसे गरीब आदमी था, हमारे पास रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक महात्मा जी संत महापुरुष हमारे घर पर आए थे और उन्होंने इस कथा की महिमा को बताया, और हमने पहली बार ही इस कथा को किया तो हमको इतना धन मिल गया जिससे रहने की खाने की सारी व्यवस्था बना ली, और ये महल जैसा जो घर बन गया।
हम लोग तब से हर महीने एक बार अपने घर पर ही भगवान की कथा को कर लेते हैं। तब तो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होता है और पूछता है कि क्या नियम है, क्या विधि है, कैसे करना होता है, आप हमको भी बताएं। तो लकड़हारे ने भी पूरी कथा की महिमा को पूछा है, सुन करके आज अपने घर गया और उसने भी संकल्प लिया कि हम लोग गरीबी दुख झेलते हुए बहुत दिन बीत गया, इसको कल ही करते हैं। भगवान के पूजन का संकल्प लिया है लकड़हारा और आज जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं, ऐसे नगर में लकड़ी बेचने के लिए दूसरे दिन गया तो भगवान की आज ऐसी कृपा हुई कि 1 घंटे में ही सारी लकड़ियां उसकी बिक जाती हैं और प्रतिदिन से 4 गुना ज्यादा धन मिल गया। तब तो लकड़हारा भी बड़ा प्रसन्न होता है और भगवान के पूजन के लिए बढ़िया बढ़िया पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण दिया है और खाने पीने के भंडारे की भी सारी व्यवस्था बनाई है। आज घर पर 56 प्रकार का भगवान का भोग बनाया, सुबह से शाम तक व्रत रखा और शाम के समय अपने भाई बंधु पड़ोसियों को सबको बुला करके भगवान की कथा का आयोजन किया। कथा सुन रहा था और कथा सुनते समय उसने भी भगवान से वही प्रार्थना किया कि हे भगवान, जैसे आपने उस सतानंद ब्राह्मण के दुख को, गरीबी को ग्रहण किया है, उसी तरह हमारे घर पर भी गरीबी का निवास हो गया है। हे प्रभु, आप हमारी गरीबी को, हमारे दुख को आप ग्रहण कीजिए और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे परिवार पर कीजिए। भगवान उस पूजा से संतुष्ट हो गए और अगले दिन लकड़हारा जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं, ऐसे नगर में बेचने के लिए फिर लकड़ियों को गया है और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बहुत सा धन उसको प्राप्त करा देते हैं, जिससे रहने और खाने की सारी व्यवस्था लकड़हारा भी बना लेता है और अंत में वो भी परम धाम वैकुंठ को जाता है। इत श्री सत्यनारायण कथयामः द्वितीयोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण भजमन नारायणे नारायणे नारायण बद्री नारायणे नारायणे नारायण द्वारिका नारायणे नारायणे नारायण जगन्नाथ नारायणे नारायणे नारायण भक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 शिवन नारायण नारायण नारायण। और सत्यनारायण भगवान की जय। आज तृतीय अध्याय और तीसरे अध्याय में पूछते हैं कि हमको और की कथा बताएं। तो कहते हैं पहले जमाने में एक उल्कंप नाम का राजा है। राजा बड़ा ही धर्मात्मा है और राजा के पास इतना धन था जो एक राजा के पास होना चाहिए, सारी व्यवस्था रहने की, खाने की, नौकर चाकर, सारी व्यवस्था भगवान ने उसको लिए बनाई है। और राजा बड़ा ही धर्मात्मा है। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली, वो भी सती और सावित्री है। राजा का नियम था कि प्रतिदिन अपने घर पर हजारों सेवक हैं, फिर भी भगवान का जो मंदिर बनाया है वहां सेवक से सेवा नहीं लेता था, भगवान की सेवा स्वयं करता है। चाहे रानी करे चाहे राजा करे, मंदिर की सफाई है, भगवान के लिए दिया धोना है, फूल लाना है, बगीचे से तोड़ना है, जो भी करना है व्यवस्था स्वयं करते थे। उसके बाद वो आसपास जो मंदिर उनके पूर्वज बनाए हुए हैं, सभी मंदिरों में राजा अपने पत्नी के साथ जाता है और घर से हर दिन भोजन बनवा करके ले जाता। पहले तो मंदिर के बाहर जो गरीब लोग बैठे रहते हैं उनको भोजन कराता है। जिनके पास शरीर पर फटे पुराने कपड़े होते हैं, राजा प्रतिदिन उनको कपड़े दान करता है और पूछता है हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। पूछ करके सभी के दुखों को दूर करता। फिर मंदिर में जाता, भगवान का पूजन अभिषेक करवाता कि हमारे नगर में कभी कोई बीमार नहीं हो, सब लोग के यहाँ सुख शांति की स्थापना बनी रहे, कोई दुखी नहीं हो, पूरा नगर शांति से रहे। और ब्राह्मणों को बिना मांगे ही खूब धन दान करता है और प्रतिदिन इसी तरह करता और आसपास के दूसरे भी मंदिरों में जाता, उसी तरह सब में पूजन करता, गरीबों को दान बांटता और स्वयं प्रसन्न नहीं रहता, स्वयं हमेशा खुद उदास रहता था। तो एक दिन की बात है, पुजारी ने पूछा कि राजन, भगवान ने आपको इतना धन दिया है और आप इतना उदास क्यों रहते हैं? क्योंकि धनवान ज्यादा दुखी रहते हैं। जितना धन है ना उतना ज्यादा उनको परेशानी है, समस्या है। कैसे धन को छिपा, इनकम टैक्स वाला आ जाए, कहीं चोर डाकू आ जाए, ऊपर से फिरौती मांगने वाले, उनका भी धमकी आता रहता है, तो ज्यादा दुखी है और प्रसन्न ज्यादा गरीब लोग ही प्रसन्न है। तो राजा के पास भगवान ने इतना सारी व्यवस्था बनाई है, खूब धन है, नौकर चाकर, सारी व्यवस्था है, फिर भी वो उदास रहते हैं। तो पुजारी ने पूछा कि राजन कारण क्या है? तो राजा ने कहा कि हमारे पास कोई संतान नहीं है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है परंतु संतान एक भी नहीं दी है। भगवान सबको सब कुछ नहीं देते हैं, एक कमी सबके जीवन में छोड़ देते हैं ताकि वो हमसे जुड़ा रहे उसको मांगने के लिए। यदि हम सब कुछ दे देंगे स्वयं वो भगवान बन जाएगा।
वो हम कभी हमारे पास नहीं आएगा, ना कहीं मंदिर जाएगा, ना कभी पूजा पाठ करेगा, स्वयं भगवान बन करके घूमेंगे। इसलिए भगवान की कृपा है कि एक कभी जीवन में, चाहे वो राजा रहेगा चाहे झोपड़ी में रहता होगा, एक दुख सबके जीवन में होगा ही होगा, और लाइफ टाइम वो हमेशा रहती है, सबके साथ रहती है। किसी के पास भाई है तो बहन नहीं है, किसी के पास बहन है भाई नहीं है, किसी के पास कोई समस्या, कोई बात दुख है, कोई बीमारी है, कुछ न कुछ संकट सबके जीवन में रहता है। तो राजा के पास कोई संतानें नहीं थी। जब ये बात पुजारी को बताया तो पुजारी ने कहा कि बस राजन, भाई तो बहुत छोटी समस्या है, हम आपको बता देते हैं, खाली वही नियम विधि कर लो, आपके यहाँ 1 साल के अंदर संतान हो जाएगी। तो राजा तुरंत पूछता है कि ब्राह्मण पिता हमें शीघ्र बताएं क्या उपाय है। तो पुजारी ने कहा कि राजन, ये संतान पाना है तो जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाता है, या कोई नदी का संगम हो, वहां पर इस कथा का आप आयोजन कर लीजिए। और आप जिस दिन भी पूजन करेंगे उसी दिन से आप गिनती करना राजन, 365 दिन से 366 दिन नहीं होगा, 65 दिन के अंदर ही आपके यहाँ संतान हो जाएगी, यदि आप भगवान पे भरोसा करते हैं। तो राजा तुरंत कहता है कि महाराज हमको पूरा विधि उपाय बताएं कि कैसे किया जाता है, क्या नियम है, क्या सामग्री लगती है। राजा पूरा ब्राह्मण से विधान और उपाय पूछ करके, सामग्री को पूछ करके घर गया। घर जाकर के अपने मंत्री को बुलाया और मंत्रियों से कहा कि कल जो हमारे नगर के पास में भद्रशिला नामक नदी है, वहां पर एक सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करेंगे। तो मंत्रियों ने बढ़िया अगले दिन नदी के किनारे साफ सफाई कराया गया, केले के खंभे चारों तरफ लगाए गए, वेदी मंडप बनाया गया है। शाम के समय विद्वान ब्राह्मण वहां पर पधारते हैं और आज राजा भी अपने पत्नी के साथ, पूरे परिवार के नगरवासियों के साथ नदी के किनारे पहुंचा है और बैठ कर के भगवान की कथा को सुन रहा था। तो उसी नगर में एक साधु नामक बनिया रहता था, वो भी व्यापार से अपने घर के लिए शाम के समय वापस जा रहा है, क्योंकि ये कथा शाम को ही की जाती है। तो शाम के समय राजा सुन रहे थे। सेठ जी को लगा कि ये हमारे नगर का राजा आज ये शाम के समय नदी के किनारे कौन सी पूजा कर रहा है, उनको मन में जानने की जिज्ञासा हुई। तो नाव को साधु बनिया ने किनारे ठहराया है, राजा के पास आगे और पीछे शांति से वो भी बैठ गए कि कथा डिस्टर्ब हमारी वजह से नहीं हो। कथा समाप्त हुई। पूर्ण होने के बाद चरणामृत प्रसाद लेने के बाद राजा से पूछता है साधु बनिया कि हे राजन, इतने भाव से आप कौन सी पूजा कर रहे हैं और आप किस उद्देश्य से आज ये कथा का आयोजन किया है। तो राजा ने कहा, हे सेठ जी, हमारे पास कोई संतान नहीं है, एक संतान प्राप्ति के लिए हम लोग यहाँ पर इस कथा का आयोजन आज रखे हुए हैं। तब तो सेठ जी ने कहा कि हे राजन, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, धन की कोई कमी नहीं है, सोने चांदी का कारोबार है, सारी व्यवस्था है, परंतु संतान हमारे घर पर भी एक भी नहीं है। आप हमको भी विधि उपाय बता दीजिए, क्या सामग्री लगती है, क्या नियम है, हम भी कर ले ताकि हमारे घर पर भी संतान हो जाए। तो राजा ने भी जैसे पूरी विधि स्वयं कर रहे थे, साधु बनिया को भी सारा विधि बता दिया कि आप भी सुबह से शाम तक व्रत रखिए, शाम के समय परिवार के साथ आइए, नदी के किनारे पूजन कर लीजिए, आपके यहाँ भी संतान हो जाएगी। सेठ जी पूरा उपाय पूछ करके आज अपने घर शाम के समय पहुंचे, अपने पत्नी को बताया। तब सेठानी जी ने कहा कि हे सेठ जी, हम लोग भी बूढ़े हो रहे हैं, इस कथा का आयोजन आप कल ही करा दीजिए, हमारे घर पे भी संतान हो जाए, हमारा भी वंश आगे चले। तब तो सेठ जी संतान पाना चाहते थे, परंतु उसमें धन खर्चा होगा, इसकी वजह से वो पीछे हट रहे थे। पूजा कराएंगे तो उसमें फल फूल प्रसाद लाना है, ब्राह्मण को दक्षिणा देना है, नगरवासियों को खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो सेठ जी धन नहीं खर्चा करते थे, खाली वो कमा करके इकट्ठा करते थे। तो विचार किया अब क्या करें, परंतु सेठानी जी का विरोध भी नहीं कर सकते कि नहीं कथा नहीं कराएंगे, वो भी नहीं कर सकते थे। तो सेठ जी ने थोड़ी देर बाद घर से बाहर निकले, फिर घूम करके आए। तो पत्नी जी को बताया कि देखो देवी, भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनको फल फूल प्रसाद की कोई जरूरत नहीं है। पूरा संसार 56 भोग, किसी के यहाँ सुबह पंचमेवा का भोग लगाता है, भगवान के यहाँ कोई फल का भोग लगाता है, कोई पकवान घर में बना करके लगाता है, कोई 56 भोग हर दिन लगाता है भगवान को अपने घर में बना करके, जो मंदिर बनाया है। तो भगवान को ये सब की चीज की जरूरत नहीं है, भगवान तो खाली भाव के भूखे हैं। एक काम करो, देवी नगर में एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, चलो हम लोग चलते हैं, वही भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान जरूर हमारी मनोकामना पूरी कर देंगे। क्योंकि भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को दिखावा नहीं पसंद है, भगवान भाव के साथ खाली हाथ भी उनसे प्रार्थना की जाए तब भी सुन लेते हैं। तो सेठ जी को फ्री वाला उपाय समझ में आया, बोला कि चलो देवी चलते हैं, भगवान जरूर सुनेंगे। अपनी पत्नी को लिया, भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर पहुंच जाता है और संतान मांगने में इतना भावुक हो गया, दुखी हुआ कि सेठ जी की आंख से आंसू आ गया कि भगवान एक संतान दे दीजिए, बेटा बेटी कुछ भी दे दीजिए, हमारे परिवार आगे बढ़े। और आंसू चौखट पे भगवान के गिर गया। सेठ जी समझ गए
से चढ़ा दिए हैं नेत्रों के, अब भगवान जरूर सुन लेंगे। भगवान दरिद्रों के लिए बताए हैं ये व्यवस्था। सेठ जी के पास सोने चांदी की फैक्ट्री है, गोडाउन है, लेकिन एक भी आना खर्चा नहीं करते थे वो कि कहीं हमारा व्यर्थ में चला जाएगा। जब भी धन की चार गति है, दान भोग नाश, उत्तम गति भगवान ने दान की बताई है। ये दान करते हो तो आज की हो तो कल उसका फिर आप रिटर्न आपको 1000 गुना भगवान करके देंगे। यदि नहीं कर रहे हो, महाकंजूस आदमी हो, तो भगवान कहते हैं भोग करिए, अपने ऊपर यूज करिए। अच्छा अच्छा कपड़ा वीआईपी पहनिए, बढ़िया से गाड़ी रखिए, बंगला रखिए, यूज करिए। यदि नहीं करोगे तो तीसरी गति नाश है, लक्ष्मी चली जाती है। उनका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं आप। और लक्ष्मी जी धन किसी के पास आए तो कभी धनपति कुबेर खुद नहीं बनना है कि लक्ष्मीपति हम हैं। लक्ष्मी पति सिर्फ नारायण है। लक्ष्मी किसकी है? सिर्फ नारायण की है। और वो पति बनता है तो दूसरे को पति कैसे मानेंगे? तो काफी लोग धनपति कुबेर खुद ही बन जाता है कि हमें लक्ष्मीपति। लक्ष्मी जब भी धन घर में आए ज्यादा, तो लक्ष्मी को बेटी रूप में माना चाहिए कि हमारी बेटी है, तब लक्ष्मी प्रसन्न होती है, नारायण भी प्रसन्न होते हैं। और जहां भी भगवान की कथा पूजा पाठ हो, राम कथा, सत्यनारायण कथा, भागवत कथा, वहां पर बेटी को विदा कर देना, बिना मांगे 200, 500, 1000 जितनी भी हिम्मत पड़े, जाकर के वहां विदा करके आ जाइए। पॉकेट में रखने से लक्ष्मीपति मत बनिए। लक्ष्मी को बेटी बना करके भगवान के साथ विदा करते रहिए उनको, जहां भी भगवान का आह्वान हो। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी जी और बढ़ती है, धन की शुद्धि भी हो जाती है। तो इसी तरह सेठ जी कंजूस आदमी थे, उनसे जो था फ्री वाला ही उपाय ठीक है। आंसू चढ़ा दिया, वापस पत्नी को लेकर के आ गए घर पे और सोचा कि अब काम हो गया। धीरे धीरे समय बीता गया। सेठ जी के यहाँ कन्या का जन्म हो गया और राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। तो सेठानी जी ने कहा, देख तुम्हारी कंजूसी गड़बड़ कर गई, पहले पूजा कर लिया होता तो हो सकता है जैसे राजा ने पहले पूजन किया उनके यहाँ बेटा हो गया, हमारे यहाँ भी हो जाता। परंतु कोई बात नहीं, भगवान की जैसी मर्जी, बेटी बेटा कुछ भी दिए, परिवार आगे बढ़ा। अब पूजा कर लीजिए। तब सेठ जी ने विचार किया कि अब तो काम हो गया, अब क्या जरूरत है धन खर्चा करने की, अब कैसे समझाएं, काम तो हो ही गया है। फिर सेठ जी ने थोड़ी देर उपाय सोचा और फिर पत्नी के पास आ गए। बोला, क्या सुनो देवी, हमारे परिवार की बहुत पुरानी परंपरा है कि जब भी बच्चों की शादी होती है उसके पहले हमारे परिवार में कथा करना बहुत जरूरी होता है। और पहले के जमाने में 5 साल से 10 साल के अंदर ही बच्चों का बाल विवाह का व्यवस्था था, बचपन में शादी होती थी। तो कहा कि देवी देखो, अभी हम लोग इतने बूढ़े नहीं हुए कि 5 साल में चलने की समय हो गया है, न कहीं भगवान जा रहा है, एक काम करो, अभी बुढ़ापे में संतान हुई है, जितनी हमारी बहनें हैं सब आएंगी, सबको कुछ कपड़े देना है, कुछ न कुछ दान करना पड़ेगा, नगर के सेठ साहूकार हैं उनको भी खिलाना पिलाना है, उसी में बहुत धन खर्चा हो जाएगा। यदि कथा करेंगे तो उसमें अलग से तैयारी करनी पड़ेगी और 5 साल में कथा करना ही है। तो एक काम करो, चलो हम लोग भगवान से फिर से माफी मांग करके आ जाते हैं। भगवान का नाम करुणा निधान है, वो क्षमा कर देते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, प्रभु इस बार बहुत खर्चे में है, माफ कर देना। जब बेटी का विवाह करेंगे तो सबसे पहले आपको घर पे बुलाएंगे, आपका स्वागत सम्मान पूजा कर लेंगे, उसके बाद ही हम बेटी का विवाह आगे बढ़ाएंगे। पत्नी बलिया फिर मंदिर पहुंच गया, भगवान से कहता है, प्रभु बहुत खर्चे में, इस बार छोड़ दीजिए हमको, बेटी के विवाह में पक्का आपको हम बुलाएंगे, आपका पूजन करने के बाद ही हम विवाह का कार्य आगे बढ़ाएंगे। भगवान ने क्षमा कर दिया, वापस आ गए सेठ जी। फिर व्यापार करने के लिए चले गए। वापस 5 साल बाद घर आए तो क्या देखा, अब उनकी बेटी बड़ी हो गई, अपने सहेलियों के साथ ही घर के बाहर, दरवाजे के बाहर बैठ करके खेले रहे थे। सेठ जी ने विचार किया कि अब इसका विवाह करना चाहिए। अपने एक दूत को बुलाया और आदेश दिया कि हमारी लड़की के लिए कोई बढ़िया सा बड़े पुत्र ढूंढ करके लाइए। और उनके दूतों ने घूमते घूमते कांचनपुर नामक नगर जाते हैं, जो हम लोग आज कलकत्ता के नाम से जानते हैं। वहां पर पहुंचते हैं, एक बढ़िया सुंदर बड़ी पुत्र को देखा है, उस लड़के को लेकर के सेठ जी के पास लाया गया। सेठ जी को भी लड़का पसंद आ गया और सेठ जी ने बड़े धूमधाम के साथ ऐसा जलवा बिखेरा कि पूरे नगर में वाह वाह हो गया कि सेठ जी ने बहुत बेटी के विवाह में धन खर्चा किया। भगवान की पूजा में महाकंजूस और विवाह में जलवा दिखाने के हम बड़े आदमी हैं, सेठ साहूकार है, नहीं तो फिर क्रेडिट घट जाएगी उनकी रिश्तेदारों में, समाज में। वहां पर हजारों काउंटर सेठ जी ने लगा दिया, खाने पीने के बढ़िया बढ़िया टेंट व्यवस्था। और भगवान तब दुखी हो गए, देखो बनिया को, इसको हमने ही दिया, इतना कुछ धन दौलत सब कुछ दिया था, चाहता तो एक नहीं कितनी बार भगवान का पूजन कर लिया होता, परंतु नहीं, इसको कंजूसी आगे नहीं करने दे रहे थे और बेटी के विवाह में ये करोड़ों खर्चा कर दिया। भगवान श्राप दे दिए कि जा, आज के बाद तुम्हारे यहाँ
परेशानियां तुमको ढूंढ ढूंढ करके आएंगी, कहीं ना कुछ कर परेशानी आज से ही तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। भगवान श्राप देकर के चले गए। बोले हमने तो नहीं कहा था कि तुम हमारा पूजा करो, तुम ही हमको वादा करके आए थे, 2 बार और मंदिर में आकर के क्षमा मांग करके चले गए, और आज बोले थे कि बेटी की विवाह में बुलाएंगे, उसमें भी हमको नहीं बुलाया, तो जाओ आज के बाद दुखी दुख तुमको भोगना है। श्राप देकर के भगवान चले जाते हैं। और फिर शादी का कार्य संपन्न हुआ तो सेठ जी कलम कापी लेकर के बैठे, हिसाब बैठाया, बोला तो करोड़ों चला गए, आज तक हमने खर्चा नहीं किया। सेठ जी आज बड़े दुखी हुई, अपने जमाई को बोला कि बेटा अब ज्यादा विलंब मत करिए। एक ही बेटी थी, तो लड़का भी घर जमाई बनकर के सेठ जी के साथ रहने लगा था। जमाई को बुलाया कि चलो बेटा व्यापार करना पड़ेगा, कि नहीं धन जो चला गया उसको इकट्ठा करना है, जमा करना है। तो सेठ जी ने फिर सोना चांदी नाम में रखा है व्यापार करने के लिए। आज रत्नपुर नगर जाते हैं, जो आज हम लोग रत्नागिरी के नाम से जानते हैं। पहले वो रत्नपुर गांव था, आर्थिक नगरी पहले भी व्यापार की होती। तो आज कलकत्ता से नाव में बैठे हैं, समुद्र के रास्ते सेठ जी बंबई पहुंच गए, रत्नपुर नगर, और वहां के राजा उस समय चंद्रकेतु थे, उनके नगर में व्यापार करने के लगे। चलना व्यापार उनका धीरे धीरे चल बैठा था। एक दिन भगवान की इच्छा हुई, उस बनिया को अब श्राप दिए हैं तो भोगना है, तो भोगाना भी पड़ेगा। भगवान ने क्या किया, उसी नगर में जहां रहता था उसी राजा के यहाँ चोरी करा दी। चोरी करा करके चोर धन लेकर के भाग रहे थे। भगवान ने सिपाही का रूप धारण करके सिपाहियों को भी खबर कर दिया कि तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई है, और जिधर चोर जा रहे थे उधर भगवान ने इशारा कर दिया, और चोरों को पकड़ने के लिए सिपाही लोग दौड़े हैं। और सिपाही लोग जब है थोड़ी देर बाद क्या देखा कि चोर कहीं इधर उधर अंधेरे में भाग गए। चोरों ने सोचा कि अब हम धन लेकर के नहीं भाग पाएंगे, हमारे थोड़ी ही दूर पर पीछे राजा के सिपाही लगे हुए हैं, और धन लेकर के भागते हैं तो पकड़े जाएंगे, पहले धन छिपा करके जान बचाएं। तो धन को कहां पर छिपाया, साधु बनिया उसी नगर में रात के समय सो रहा था, उसी की नाव खड़ी थी। चोरों ने सोचा लगता है यहाँ कोई नहीं है, खाली नाव पड़ी है, इसी में धन रख देते हैं, भाग जाते हैं, सुबह में आकर के ले लेंगे, पहले सिपाही से जान बचाएं। चोर आगे भाग गए। रात का समय था, क्योंकि पहले बिजली का खोज नहीं हुआ था, चंद्रमा और तारे का ही सहारा था। उसी के उजाले से चोर को पकड़ने के लिए सिपाही दौड़े थे, और थोड़ी देर बाद देखा कि जंगल में इधर उधर भाग गए। तो और जब सिपाही पहुंचते तो देखा कि नाव खड़ी है और बगल में 2 आदमी सो रहा है। सिपाहियों को शंका हुआ यही दोनों चोर हैं, और जानबूझ करके सो रहे हैं, जंगल में कोनो भी सोने लगेगा। आगे आगे भाग रहा था, लगता वही सो रहा है। एक ने कहा भाई तलाशी ले लो, चोर आगे आगे ही भाग रहा था, कहीं आसपास ही धन को रखा होगा, अगर धन यहाँ होगा तो चोर पक्का यही है। जैसे तलाशी लिया, चोरों ने नाव में ही रखा तो सारा धन राजा को मिल गया। और साधु बनिया को और उनके जमाई को ऐसी पिटाई की सिपाहियों ने पकड़ पकड़ के सेठ की सारी सेठगिरी खत्म हो गई। सेठ जी बार बार विनती करें कि हम तेरे को नहीं पता है, हम खुद सेठ आदमी है, सोने चांदी का कारोबार, हमने नहीं चोरी की, हमको नहीं मालूम है ये धन कहाँ से आ गया, परंतु भगवान का श्राप लगा है, कहाँ मानने वाले हैं, और मार रहे हैं सिपाही लोग। हाँ कड़ी लगाई, घसीट करके राजा के पास लेके जा रहे हैं मारते हुए। सेठ जी ने कहा बढ़िया फंसे, आज तक ये सब नहीं देखना पड़ा था, ये क्या हो गया हमारे साथ। राजा के पास घसीट करके लाया गया। सिपाहियों ने कहा कि राजन, इसी के नाम में आपका धन मिला है, यही दोनों चोर हैं। अब राजा को बार बार सिपाही के सामने वो सफाई दे रहा है सेठ जी कि हमने चोरी नहीं की, हमको खुद नहीं मालूम है कैसे धन आपका हमारी नाव में आ गया है, हम चोर नहीं है, परंतु भगवान का श्राप है, कोई सुनने को तैयारी नहीं है। जितनी बार बोले उतने और मारे सिपाही उसको, और पूछे कि अब कौन सा इसको सजा दिया जाए। तो राजा ने कहा लगता है ये कोई समुद्री बड़ा चोर है, सोने चांदी का ही चोरी करता है, इसको अगर छोड़ देंगे तो फिर किसी के यहाँ लूटेगा ये भी। तुरंत इसको कठिन से कठिन कारावास में डाल दिया जाए, और इसका जितना धन है सब छीन लिया जाए, और जेल में डाल दिया गया है। और लक्ष्मी कहाँ चले गई, सेठ जी के सारे धन चले गए राजा के दरबार में, राजकोष में। और अगले दिन क्या हुआ, जो घर पर ये गोडाउन में सोना चांदी रखा था, वहां भी भगवान ने ऐसा चक्कर चलाया, वहां भी चोरी हो गई। सारा धन वहां से भी चोर लेकर के चले गए, और घर में जो खाने पीने का सामान था वो भी चोर लेकर के चले गए। कुछ भी नहीं बचा सेठ जी के पास, खाली हाथ सेठ जी हो गए। क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ नारायण की है, नारायण से लक्ष्मी जी को मिलाते रहोगे तभी आगे बढ़ना है, और खाली अपना पॉकेट में खुद लक्ष्मीपति बनने की कोशिश में करोगे तो लक्ष्मी सरक जाती है। सेठ जी से चली गई, वो जेल में बंद है, घर से में कुछ भी नहीं बचा, सब समाप्त हो गया, सारा धन जीरो हो गया। और माँ बेटी को भूख लगी, घर में खाने का कुछ नहीं है, 2-4 दिन तो बिना खाए पिए रही, परंतु बिना खाए जीवन कैसे आगे चले, बेचारे की अब क्या किया जाए। तो बोले अब तो एक ही रास्ता है, भीख मांगते हैं किसी के यहाँ, तभी भोजन मिलेगा, क्योंकि घर में कुछ नहीं है। उनको शर्म भी लगे कि इतने बड़े सेठ साहूकार है, कैसे मांगे, परंतु जीवित रहना तो भोजन करना पड़ेगा। तो क्या किया, माँ बेटी भिक्षा मांगने का नगर में काम करने लगी। सुबह निकलती थी, शाम को जो भी मिलता था पका के खाती हैं, और सेठ जी उनका जमाई उधर जेल में चक्की पीस रहे हैं। तो इसी तरह कई दिनों बीत गया।
तो एक दिन की बात है कि सेठ जी की बेटी के ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए शाम के समय पहुंची। वहां पर क्या देखा, भगवान की कथा चल रही है। कथा शाम को ही होती है और कथा होते होते थोड़ा लेट हो गया। जब प्रसाद चढ़ा मिला तो बेटी रात को घर आई तो उनकी माँ बहुत नाराज हुई, करे बेटी इतनी रात तक कैसे आई है, अभी तक तो शाम तक तू भिक्षा मांग करके आ जाती थी, इतना देर कैसे कर दिया, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो उसने कहा कि हे माता, एक ब्राह्मण के यहाँ गई थी, वहां पर भगवान की कथा चल रही थी। कथा में यह बताया गया कि जब भी आप सम्मिलित हो जाएं तो कथा से उठ करके कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं कुछ ना कुछ अशुभ समाचार उसको उसी दिन आता है या कहीं से कुछ दुर्घटना उसके साथ उसी दिन होता है। इसलिए हे माता, हम लोग पूरा परिवार पहले से इतना दुखी है, कथा से उठ करके नहीं आई कि कुछ अपशगुन हो जाएगा। और पूजा भी समाप्त हुआ, प्रसाद मिला तो आ रही हो। जब उनकी माँ को भी याद आ गया कि हे बेटी, तुम्हारे पैदा होने के पहले से हम लोगों ने भगवान के पूजन का संकल्प लिया था, आज तक हम लोगों ने भगवान का पूजन नहीं किया, कहीं भगवान तो नहीं नाराज हो गए, क्योंकि इतना बड़ा सेठ साहूकार इतना जल्दी गरीब कैसे हो सकता है। और हे बेटी, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा पति न मालूम वो लोग कहाँ चला गया, आज कई वर्ष बीत गए हैं, हमको तो ये भी नहीं पता है कि लोग जीवित हैं कि नहीं है, क्योंकि जीवित होते तो 2-4-5 साल में वापस आते, आज कई साल बीत गया, वो लोग वापस भी नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया। चलो जो कुछ भी हो गया, लगता है हम लोगों से कोई अपराध हो गया है। एक काम करते हैं, चलो आज भिक्षा मांगने के लिए चलते हैं, जितना धन मिलेगा छोटे रूप में एक बार भगवान का पूजन करके भगवान से हम लोग क्षमा मांग लेते हैं। माँ बेटी दूसरे दिन निकली है भगवान से संकल्प लेकर के, जितना भी धन मिलेगा उसी से ही हम लोग कल भगवान का पूजन करेंगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि धन 4 गुना ज्यादा मिल गया। तब तो बढ़िया बढ़िया पक्के केले के फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामग्री को लाती हैं। ला करके सुबह से शाम तक व्रत रखा, व्रत करके पड़ोसियों को भी सबको बुलाया और बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रही थी। जब कथा समाप्त हुआ तो भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से यदि किसी से भी आपका ये अपराध हो गया हो हम लोगों से, तो हे भगवान, हे नारायण, आप हमको क्षमा कर देना और एक कृपा और करना हमारे परिवार पर कि हमारा पति और जमाई वो लोग आज कई वर्ष बीत गए हैं, हमको नहीं मालूम है वो लोग जीवित हैं कि नहीं है। हे भगवान, आप तो हर समय हर जगह घट घट में वास करते हैं, आपको तो सब कुछ मालूम है, जिस दशा में जहां भी जैसे भी हो एक बार उनको घर भेज देना। इसी तरह संकल्प लेकर के भगवान का पूजन किया। भगवान ने आज उसको पूजन से संतुष्ट हो गए। पूजा के बाद एक विधि होती है, विसर्जन किया जाए, तो जो जहां से देवता आए हैं सब लोग अपने अपने स्थान को जाएं। तो बाद में विसर्जन किया गया तो सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान जहां पर साधु बनिया जेल में बंद था उस नगर में भगवान गए, बैकुंठ भगवान नहीं गए। तो वहां का राजा रात को सोया तो भगवान उसको दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को आपने बंदी बनाया है वो दोनों व्यापारी हैं, चोर नहीं है। भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो रक्षा भी करते हैं। माँ बेटी ने घर पर पूजन किया, भगवान से क्षमा मांग लिया, भगवान प्रसन्न हो गए और आज सेठ जी को बचाने के लिए राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचे। जब वहां का राजा रात को सोया तो भगवान ने सपने में उसको दर्शन दिया। दर्शन देकर के राजा से कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को जो आपने बंदी बनाया है वो दोनों व्यापारी हैं और सुबह होते ही उनको जितना धन लिया उससे 2 गुना धन दे देना, क्योंकि वो लोग बनिया जात के हैं। अभी तक फ्री होते तो धन को 2 गुना कर दिए होते, तुम्हारे चक्कर में चोरी भी नहीं किया और जेल में बंद रखा उनको बिना मतलब के। सजा आप निर्दोष को भी सजा दे रहे हैं, इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि धन को 2 गुना करके तुमको देना होगा। नए नए कपड़े दे देना और जितना जल्दी हो सके उनको विदा कर देना अपने नगर से। ये जैसा नहीं करोगे तो अगले दिन जो आपका एक बेटा है और पूरा नगर हम खुद नष्ट कर देंगे। भगवान रात में बता करके चले गए। राजा स्वप्न से सुबह जागा, सभा में गया और अपने मंत्रियों को बुलाया कि आज हमने ऐसे ऐसे सपना देखा है। मंत्रियों ने कहा कि साक्षात भगवान है, जैसे आपका मार्गदर्शन किया है आप वैसे कर दो। राजा, धन का चक्कर दिमाग में मुंह मत लाइए, 2 गुना दे दीजिए और आपके बेटे का पूरे राज्य का सवाल है, इसलिए आपको देकर के उस बनिया को विदा करिए। साधु बनिया को आज खबर मिला कि आज राजा तुमको सभा में बुलाया है। तब तो साधु बनिया डर गया कि लगता है राजा आज हमको फांसी पे चढ़ाएगा, क्योंकि सारा धन उसका नाम में मिला है। राजा बड़े गुस्से में था, बहुत मार खाए हैं, सिपाहियों ने अच्छे से मारी है और आज लगता है फांसी पे चढ़ाएगा। साधु बनिया डर गया, सिपाहियों ने बंदी बना करके लाए सभा में, हाथ जोड़ करके राजा को प्रणाम किया। राजा खुद डरा हुआ था, भगवान रात में डरा करके चले गए थे। राजा मंच से खड़ा हो गया, कहता है कि हे महान भाव सेठ जी, आज से आपको कोई भय नहीं है, आप लोग तुरंत हमारे नगर से विदा करें। अपने दूतों को जैसे भगवान ने कहा कि 2 गुना धन दीजिए, 2 गुना धन मंगाया, नए नए कपड़ा मंगाया और कहता कि आप लोग तुरंत हमारे नगर को छोड़ दीजिए और हमारी तरफ से आप लोगों को कोई भय नहीं है। सेठ जी को राहत मिला, कपड़े नए नए पहनते हैं, धन को 2 गुना बिना व्यापार के ही सोना चांदी हो गया। जब प्रसन्न हो जाए भगवान तो बिना व्यापार के धन 2 गुना हो जाता है। सेठ जी बंदे थे तब भी धन 2 गुना मिल गया और फिर अब भगवान ने वहां से विदा कर दिया। दोनों वैसे अपने अपने नगर के लिए चलते हैं।
इत श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्यायः। लो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरि नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भगवान की जय। श्री चतुर्थोध्याय। अब भगवान ने क्या किया, सेठ जी को जेल से छुड़ा दिया है। सेठ जी खूब प्रसन्न है। चलो मार पड़ी जो पड़ी, कुछ हुआ, जेल में बंद रहे, कुछ भी रहा, लेकिन व्यापार हमारा नहीं रुका, धन दोगुना हो गया, कोई बात नहीं है, हमको संतोष है, धन तो बड़ा हमारा। अब सेठ जी प्रसन्न है, भगवान की इच्छा हुई, बनिया को हमने धन तो दिला दिया है कि परीक्षा लें कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। धन अगर फ्री के मिल जाए तो गर्मी होती है, धनवान तो वैसे भी थोड़ा सा टाइट होकर चलते हैं जिसके पास रहे, और फ्री की मिल जाए तो अलग गर्मी होती है। तो भगवान की इच्छा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक बार परीक्षा लेते हैं, भगवान ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया, बढ़िया माथे पे चंदन लगाई, बड़ी सी चोटी रखी, हाथ में माला झोली लिया और एक दंडी लेकर के बूढ़ा आदमी बन गए। और बूढ़ा आदमी बन करके सेठ जी धीरे धीरे सेठ जी के पास है, धीरे धीरे भगवान सेठ जी के पास जा रहे हैं। और सेठ जी को लगा इस नगर का लगता है कोई गरीब ब्राह्मण है, इसके पास ना पहनने के लिए कपड़े हैं, फटे पुराने हैं, एकदम बूढ़ा आदमी है, लगता है हमको कोई बड़ा आदमी समझ करके हमारे पास आ रहा है कि हमको कुछ दान मिल जाएगा, कि हमारे खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी, कपड़े नहीं दान कर देगा, कुछ तो मदद कर देगा। परंतु हम महाकंजूस से इस ब्राह्मण को कुछ देने वाले हैं नहीं, बिना मतलब का ब्राह्मण हमारे पास आ रहा है। भगवान धीरे धीरे सेठ जी के पास खड़े हो गए, प्रकट हो गए अचानक से। अब सेठ जी को लगा कि ब्राह्मण तुम्हारे पास आ गया, कहीं कुछ मांगे नहीं। तो सेठ जी ने सोच ही रहे थे, भगवान ने प्रश्न किया कि भगवान वही पूछते हैं जो आपको दिए हैं, कभी भी परीक्षा होगी आपकी, तो ज्यादा ताकत है तो भगवान कभी कोई परीक्षा लेते हैं, कहीं कोई बूढ़ा आदमी बनकर के आपके सामने गिर पड़ेंगे भगवान, आप उनको उठाते हैं कि आप देख करके चले जाते हैं, आपकी परीक्षा हो रही है। तो जो जिसको देते हैं ज्यादा ताकतवर है तो उसको उस हिसाब से परीक्षा लेते हैं। या कभी अंधा बनकर के आपके सामने खड़े हो जाएंगे सर्कल पे, आप उनको पार कराते हैं, देख के चले जाते हैं, आपकी उतने में परीक्षा हो गई। सेठ जी की परीक्षा भगवान ने इस माध्यम से ली क्योंकि उनको धन दिया था। भगवान जब सामने प्रकट हो गए तो सेठ जी से पूछा, सेठ जी तुम्हारी नाव में क्या रखा हुआ है। और सेठ जी गरीब ब्राह्मण समझ करके भगवान को इतने जोर से डांटे, कहा अरे दरिद्र ब्राह्मण क्यों पूछता है, क्या धन लेने की इच्छा है, मेरी नाव में बेल पत्ता भरा हुआ है। भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, सेठ जी नाराज मत होना, हम मांग नहीं रहे थे, खाली हमने आपसे पूछा है, हम सिद्ध ब्राह्मण हैं, हम तुमको आशीर्वाद देना चाहते थे कि जो तुम्हारी नाव में भरा हुआ है और आशीर्वाद देते और ऊपर तक भर जाए। आपने बेल पत्ता हमको बता दिया, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, अभी क्षण भर में तुम्हारा बेल पत्ता ही बेल पत्ता भर जाता है। भगवान आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ गए, थोड़ी दूर बाद जाकर के बैठ गए। सेठ जी ने सोचा कि चलो ब्राह्मण से पीछा छूटा, घर के लिए चलते हैं। जब मुड़ करके देखा तो नाव में बेल पत्ता कहां से आ गया। बेल पत्ता देखते ही सेठ जी को हार्ट अटैक आ गया, वहीं पर खड़े खड़े गिर पड़े। काफी देर बाद जब सेठ जी को होश आया तो उनका जमाई कहता है कि वो साधारण ब्राह्मण नहीं है, ससुर जी आप जाइए उनके पैर पकड़िए, क्षमा मांगिए, तभी आपको क्षमा करेंगे, नहीं तो पूरा जीवन आप सेठ जी बनना भूल जाइए, बेल पत्ता ही बेचोगे, लगता है आप जीवन भर। तो जमाई के समझाने के बाद भगवान के पास सेठ जी जाते हैं, त्राहिमाम करके भगवान के चरणों में लेट गए और भगवान से क्षमा याचना मांगी कि हे भगवान, हमने आपसे झूठ बोल दिया है, हमारे नाम में बेल पत्ता नहीं सोना चांदी रखा था। तब भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा हमने तो तुमको दिलाया था और हमें से आप झूठ बोल गए, तब जाइए। तो बार बार भगवान से क्षमा मांग रहा कि हे प्रभु माफ कर देना, आपकी माया तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाए थे, हम तो मनुष्य हैं। बोले वो कैसे? बोले कृष्णावतार में प्रभु आप आए थे तो ब्रह्मा जी एक बार आपको देख करके धोखा खा गए थे। आप वृंदावन में भगवान एक दिन अपने मित्रों से बोला कि सब लोग पकवान बना करके कुछ न कुछ अपने अपने घर से लाएंगे, सब लोग एक ही थाली में खा रहे थे और ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे कि ये कौन सा भगवान है सबका जूठन खा रहा है, क्योंकि भगवान किसी का जूठन नहीं खाते हैं। वैकुंठ लोक में ब्रह्मा शंकर जाए तो दूर से ही प्रणाम करना है, उनको छू भी नहीं सकते हैं। उनको ये शंका हुई कि भगवान हो ही नहीं सकता, लगता है कोई जादू जानता है, ये सबको माया दिखाता है पूरा गोकुल में वृंदावन में। तो भगवान के गाय चला रहे थे, 9 लाख गाय भगवान की गाय थी, गायों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, उनके मित्रों को चुरा लिया था और सबको लेकर के ब्रह्मा लोग चले गए थे। और 1 साल तक ब्रह्मा वहीं पर लेकर के सबको रखे और भगवान ने आंख बंद करके देखा कि हमारे मित्र कहाँ चले गए, गाय चला गए। तो भगवान ने अपने शरीर से ही 9 लाख गाय, ग्वाल बाल बछड़ा सब बन करके 1 साल तक वृंदावन में सबके यहाँ वास किए हैं।
भगवान खुद। 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी वापस आए, देखा जो हम लेकर के गए हैं सब तो धरती पर हम लेकर के क्या गए। एक बार ब्रह्मा जी ऊपर देखते थे, एक बार नीचे देखते थे, सब सेम सेम जो है वहां वही सब नीचे है। तब ब्रह्मा ने जब आंख बंद करके देखी तो उनको भगवान की लीला समझ में आ गई कि जितने गाय बछड़े ग्वाल वाल हैं सब भगवान बंसी बजाते हुए ब्रह्मा जी को दिखाई पड़े। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु इस बात को किसी को बताना मत, बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप ही भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। वही साधु बनिया बताया कि वो तो भगवान ब्रह्मा थे, वो नहीं जान पाए, हम तो साधारण मनुष्य हैं, प्रभु एक बार क्षमा कर दीजिए। आज भगवान ने बार बार विनती करने के बाद क्षमा किया, और क्षमा करने के बाद भगवान ने कहा कि देख साधु सेठ, किसी को धन देना कि नहीं देना, परंतु झूठ मत बोलना। तुम्हारे पास पैसा है तो पैसा ही बताना, उसको बेलपत्ता मत बता देना, क्योंकि झूठ बोलना महापाप है। गौ हत्या करना और झूठ बोलना दोनों बराबर के पाप है। एक झूठ बोल दीजिए और एक गौ हत्या कर दिए, दोनों बराबर के पाप हैं। 4 महापाप हैं। एक गुरु पत्नी पर कुदृष्टि डालना, एक सोने की चोरी करना, एक झूठ बोलना, एक गौ हत्या करना। सोना कहीं भी गिरा हो, रास्ते में या घर में, वो आपका नहीं है। अगर गलती से आपने उठा लिया तो जहां भी सोना रखोगे वो सारा सोना उसी के साथ लेकर के सोना निकल जाएगा आपके घर से। आपका घर का बाहर सारा सोना चला जाएगा जितना घर में पहले से भी रखा है। ये सब महापाप हैं, इससे बचना है आपको। तो भगवान ने क्षमा कर दिया, भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने क्षमा किया कि देख बनिया, आज के बाद झूठ मत बोलना, तुमको देना है कि नहीं देना तुम्हारी मर्जी है, परंतु उसके बदले में तू पाप मत बटोरना, झूठ मत बोलना बार बार कि हमारे पास ऐसा नहीं है। कुछ लोग एक्टिंग करते हैं कि कोई गरीब आदमी आपके घर में आ जाए, आपके पास बहुत धन है, तो जैसे वो पहुंचेगा उनको लगेगा कि हमारे यहाँ मांगने आए, तो पहले वो रोना चालू कर देंगे। अब बड़ी समस्या है कि कहीं वो हमसे मांग ना ले, भले चाहे वो मिलने के लिए आया हो, आपका चाहे भाई हो चाहे दोस्त ही हो, एक्टिंग करते हैं कहीं वो हमसे मांग ना ले, इसलिए वो पहले से अपनी इतनी सारी समस्या बता देंगे कि तुमसे ज्यादा हम परेशान हैं, कहीं वो हमसे मांगे नहीं। इसी तरह भगवान कहते हैं कि देना भी मत देना, परंतु झूठ मत बोलना, नहीं तो भगवान को तो सब कुछ पता है, तो इसलिए उससे आपको बचना है। तो भगवान ने क्षमा कर दी। साधु बनिया ने कहा कि प्रभु आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सोना है तो सोना ही बताएंगे, धन है तो धन ही बताएंगे, परंतु माफ कर दीजिए। भगवान ने क्षमा किया। सेठ जी का फिर से सोना चांदी नाम में हो गया, और सेठ जी धीरे धीरे अपने नगर पहुंच गए। जब घर के पास पहुंचे तो सेठ जी ने सोचा आज कई साल बाद जेल से छूटे हैं, पहले नाम वालों को भेज देते हैं, जाकर घर में बता देते, फिर पीछे से घर चलते हैं। सेठ जी के जो नौका चलाने वाला सूचना दिया, सेठ जी आ गए हैं, और भगवान की माया से आज सेठानी और उनकी बेटी फिर से भगवान का पूजन कर रहे थे कि भगवान हमारा पति और जमाई घर वापस आ जाए। जैसे समाचार मिला कि सेठ जी आ गए हैं, अपने बेटी से कहा कि बेटिया अब बाकी का पूजा तू कर लेना, हम जा रहे हैं अपने पति को देखने। अब बोले कि तू भी जल्दी से पूजा कर लेना, ज्यादा देर मत करना। पंडित जी बोले जल्दी जल्दी करा दे। बेटी ने बोला जल्दी जल्दी करा दो। माँ आधी पूजा से खड़ी होकर के चली गई। बेटी ने भी जल्दी जल्दी पूजन करा लिया। पंडित जी ने बोला कि प्रसाद चरण में तो लेके जा। बोली पंडित जी चुपचाप बैठे रहिए, जो हमारा पति आ गया तो हम दोनों साथ में प्रसाद खाएंगे, आप थोड़ी देर इंतजार करिए। बेटी ने भी भगवान के प्रसाद को छोड़ करके चली गई। वहां पर क्या देखा, जब समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो साधु बनिया नाव से उतरा था। एक लहर आती है जिसमें साधु बनिया का नाव और उनका जमाई चला गया समुद्र के अंदर। जब उनकी बेटी को खबर मिला कि हमारा पति जल में चला गया तो आज जोर जोर से वहां पर रो रही हैं। तो आज साधु बनिया, क्योंकि कोई बेटी बेटा दुखी हो तो माँ बाप को ज्यादा कष्ट होता है, तो साधु बनिया भी बड़ा दुखी हुआ। जो थोड़ी देर पहले भगवान सत्यनारायण को मिले थे, फिर उनसे हाथ जोड़ता है भगवान सूरज की तरफ देकर के हे प्रभु फिर से यदि कोई अपराध हो गया हो हम लोगों से तो हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी रक्षा करें। तो तुरंत आकाश मार्ग से सूर्यदेव भगवान ने आकाशवाणी की कि हे साधु तुझसे कुछ भी अपराध नहीं हुआ, तुम्हारी पत्नी और बेटी घर पर पूजन रखा था, लोगों ने पूजन तो किया परंतु प्रसाद को छोड़ करके आ गई है, इसी कारण तुम्हारी नाव और तुम्हारा जमाई जल में डूब गया है। अभी एक काम करिए, आप लोग घर भाग करके जाइए, भगवान से वहां पूजन हुआ, क्षमा मांगिए, प्रसाद लेकर के वापस आइए तो आपकी नाव जमाई मिल जाएगा। पूरा परिवार घर गया, भगवान से क्षमा याचना मांगी, प्रसाद मांग करके खाया। फिर वापस समुद्र के किनारे आते हैं तो एक लहर आती है जिसमें साधु बनिया के नाव जमाई पूरा मिल गया है, और पूरा परिवार भगवान का पूजन करके सब लोग परम धाम वैकुंठ को जाते हैं। श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण रामे नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
जाय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज पंचमो अध्याय। लगता है आप लोग थक गए, बस खाली 2 मिनट का हो रहे। 5वें अध्याय में कहते हैं कि तुंगभद्र नाम का राजा है। राजा बड़ा ही धर्मात्मा है। एक दिन की बात है कि राजा के पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं। उसकी इच्छा हुई कि आज हम जंगल में चलते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। राजा शिकार करने के लिए गया। थोड़ी देर बाद सोचा कि कहीं विश्राम कर लें, परंतु कहीं सुरक्षित जगह नहीं दिखाई पड़ रहा था। काफी देर बाद एक वट वृक्ष दिखाई पड़ा। वहां पर देखता है काफी गाय चराने वाले ग्वालवाल लोग वहां पर बैठे हुए हैं। चलो वहां पर बैठ करके थोड़ा देर विश्राम कर लेते हैं। परंतु थोड़ी देर बाद वहां पर गया तो क्या देखा कि ग्वालवाल लोग बैठ करके भगवान का पूजन कर रहे थे। उनको लगा कुछ खेल रहे हैं। भगवान की फोटो रखी थी, आपस में सब पूजा कर रहे थे। पूजन थोड़ी देर बाद पूर्ण हुआ। एक ग्वाला सोचा कि हमारे नगर का राजा है, पहले इसको प्रसाद देते हैं, फिर बाद में हम लोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो छोटा सा बालक प्रसाद लेकर के राजा को देने के लिए गया। राजा डांट करके उसको भगा दिया। तुम लोग छोटी जाति के अछूत जाति के हो, तुम लोग हमको प्रसाद कैसे दे सकते हैं? तुम्हारे हाथ का प्रसाद हम नहीं दे सकते, हम राजा हैं। और गाय चराने वाले को ऐसे भी लोग छोटा समझता है। कुत्ता बिल्ली जो चराता है बड़ा आदमी। तो बोला कि राजा हम बड़े आदमी हैं, तुम तो गाय चराने वाले हो। राजा कभी गाय नहीं चराता, वो कुत्ता बिल्ली शेर बाघ ये सब पालते। तो राजा उनके हाथ का प्रसाद नहीं लिया, डांट करके भगा दिया। और छोटा सा बालक रोने लगा। वही प्रसाद ले जाकर के भगवान के चरणों में रख दिया और कहता है कि हे भगवान, इतना जोर से हमारे माँ बाप ने आज तक नहीं डांटा, इस राजा ने डांटा है और बच्चा छोटा सा बड़ा रो रहा है। भगवान को बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे कारण इस बालक का अपमान हो गया है। भगवान खुद दुखी हुए। दुखी होकर के उनके आंख में आंसू आ गया। आंसू से अग्निदेव प्रकट हो गए और अग्निदेव को कहा कि अग्निदेव जाइए, इस राजा को अहंकार है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारी पत्नी बहुत खूबसूरत है, बच्चे अच्छे अच्छे हैं, माँ बाप हैं, बहुत बड़े राजा हैं, नौकर चाकर हैं। एक काम करो अग्निदेव, जाइए सब कुछ इसको समाप्त कर दो। इसके पास ना पत्नी बचे, ना बेटा बचे, ना माँ बाप, पूरा कुछ भी एक भी जीव इसके नगर में बचना नहीं चाहिए। तब इसको समझ में आएगा कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, क्योंकि सबको हमने ही बनाया है। धन भी दिए तो हमने तो इसको दिया है, तो इसको अहंकार कैसे आ गया है? और पद का अहंकार आ ही जाता है। कोई बड़े पद पे आप पहुंच जाइए तो अहंकार अपने आप चढ़ जाएगा। राजा बना दे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो अपने आप को अहंकार आ ही जाता है। तो राजा को भी वही अहंकार आ गया कि आज हमारे प्रसाद का अपमान कर दिया, इतना धन इसके पास दिए तो हम ही हैं, देने वालों को तो कभी अहंकार नहीं है, हमने सिवरी के जूठे बेर खाए हैं और इसको थोड़ा सा धन दे दिए तो उसी में पागल हो गया है राजा। जाइए सब कुछ जला करके नष्ट कर दो इसका। सारा धन अग्निदेव पहुंचते हैं, जल करके पूरा ठंडा कर दिए, वापस चले गए। राजा थोड़ी देर बाद अपने नगर के लिए वापस गया। देखा तो देख करके आज बड़ा दुखी हुआ है कि थोड़ी देर पहले हम यहीं से गए थे, इतना बड़ा राज, इतना बड़ा नगर, पत्नी, बच्चे, बेटा, सब कुछ जला करके मिट्टी में मिला दिए भगवान ने। सब नष्ट हो गया, आज कुछ भी नहीं है उसके पास। तब समझ गया कि छोटा कौन होता है बड़ा कौन होता है, क्योंकि सबको बनाने वाले वही हैं। किसी को छोटा बनाया और जीव रूप में सबके पास बराबर रूप में भगवान सबके अंदर वास भी करते हैं। उतना ही भगवान, जितना आपके पास भगवान है उतना हमारे पास भी उतना ही भगवान है। जीव रूप में सबके अंदर भगवान वास करते हैं। और आज सब कुछ राजा का नष्ट हो गया। राजा पहुंचा, राजा बड़ा दुखी हुआ और समझ गया कि जो हमने भगवान के प्रसाद का अपमान किया वही भगवान ने ही इसे किया है। क्योंकि इतना जल्दी पूरे राज्य को जला करके नष्ट कर देना और सब ठंडा कर देना, क्योंकि आग लगी होती तो अभी तक धुआं निकलता, कहीं आग होती। यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठंडा पड़ा है जैसे हमेशा से था। राजा भाग के फिर जंगल गया, ग्वाल वालों से क्षमा याचना मांगी, राजा से वहां पर भगवान से क्षमा याचना मांगी और प्रसाद मांग करके खाया। फिर भगवान को दया आ गई, चलो राजा हमारे भक्तों से क्षमा मांग लिया है। भगवान कहते हैं कि आप हमारा अपमान करिए, 100 गाली हमको दीजिए, परंतु हमारे भक्तों का कभी अपमान नहीं करना। अगर उसका कर दिए तो भगवान किसी काम को उसको नहीं छोड़ते। इसीलिए ब्राह्मणों से और साधु संतों से लोग डरता है कि अगर वो आप उसको गाली दे दीजिए, मार दीजिए, धक्का दे दीजिए, अपमान कर दीजिए, कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन भगवान आपको किसी काम का नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं उसका। तो आज वही राजा के साथ हुआ। राजा भक्तों को अपमान कर दिया था, भगवान ने सब कुछ नष्ट किया। जब जाकर के क्षमा मांगी तो भगवान को दया आई। फिर राजा के पहुंचने के पहले भगवान ने जो प्रसाद भगवान का ले लिया राजा, तो भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को भेज दिया कि कोई बात नहीं, हमारे भक्तों से क्षमा मांग लिया, जाइए फिर इसका सारा निर्माण कर दीजिए। तो पूरा पत्नी, बच्चा, परिवार, नगर सब भगवान ने बनवा दिया। राजा पहुंचा, फिर भगवान का पूजन करके सुख से अपने नगर में रहने लगता है। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ को करता है भगवान की कृपा से, उसके जीवन में कभी धन और धान की कमी नहीं होती, न कभी धन कम पड़ता है, न खाने पीने की व्यवस्था जीवन में कभी कम नहीं होता है। निर्धन होता है तो धनवान हो जाता है, किसी बंधन में फंसा होता है तो बंधन मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है, जिसके घरों में संतान नहीं होती है संतान होने लगती है, और सब प्रकार की भगवान सुख सुविधा प्रदान करके अंत में उसको वैकुंठ का अधिकारी होता है। ये कथा की महिमा है कि
कि आपने कथा नियम पूर्वक सुन लिया तो कभी नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। महापापी से पापी होगा वो भी तर जाता है, वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है इस कथा सुनने के बाद। तो भगवान ने कहा कि उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में इस कथा को की है थोड़ा उसका सूक्ष्म रूप से परिचय दीजिए। तो कहते हैं जो नदी के किनारे राजा पूजन कर रहा था वे दूसरे जन्म में राजा दशरथ बनते हैं और भगवान स्वयं चार चार पुत्रों का जाकर के सुख दिया है और रंगनाथ भगवान का पूजन करके वो भी परम धाम वैकुंठ हो जाता है। कहते हैं जो ग्वाल बालक कौन बने हैं, कहते हैं वही भगवान जब कृष्ण अवतार में आए थे तो भगवान के सब बाल सखा बने हुए थे और वो भगवान की भक्ति करके परम धाम को गए हैं। और कहते हैं प्रभु सब तो ठीक है, जो राजा प्रसाद का अपमान किया वो कौन बना, कहते हैं वही स्वयंभू मनु होते हैं। बहुत से भक्तों को भगवान की भक्ति में लगा करके वो भी परम धाम को चले जाते हैं। और कहते हैं प्रभु वो ब्राह्मण का क्या हुआ जो काशी में था, कहते हैं वे दूसरे जन्म में सुदामा जी बने हैं और भगवान कृष्ण की परम भक्ति करके वो भी परम धाम को जाते हैं। कहते हैं प्रभु सब तो ठीक है, साधु बनिया का क्या हुआ, कहते हैं जब से भगवान का दर्शन कर लिया था, भगवान के साथ मिल लिया था, उसी दिन से उसने सारी कंजूसी छोड़ दी और फिर कहीं भी साधु ब्राह्मण मिल जाए तो बिना दक्षिणा दिए प्रणाम किए कहीं आगे नहीं बढ़ता था और अपने जीवन में सतचंडी, रुद्रचंडी, भागवत, राम कथा इतना पूजा पाठ दान कर लिया था, अगले जन्म में वो राजा बना। भगवान कर्म का ही फल देते हैं, आपको भिखारी बनना है अगले जन्म में या राजा बनना है आपके हाथ में है। आप किसी के हाथ चोरी कर लीजिए, आप भिखारी बन जाओगे अगले जन्म में, छत भी नहीं मिलेगा, टेंट में रहना है। तो वही राम कथा, भागवत कथा, सत्यनारायण कथा आप करिए तो आप जाकर के कहीं राजा महाराजा, कोई मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कर्म का ही फल भगवान देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्जुन को बताते बताते भगवान ने 18 अध्याय बता दिए, परंतु जब लास्ट में भगवान को ने विराट रूप धारण करके दिखाया कि जो करते हैं नहीं करते हैं सब कुछ हम ही हैं संसार में, बाकी हमारे अलावा कुछ नहीं है, तब जाकर उनको भरोसा हुआ। तो भगवान खाली कर्म का फल देते हैं। तो साधु बनिया इतना दान पुण्य पूजा पाठ जीवन में यदि कर लिया कि अगले जन्म में वो राजा बना। राजा कहा, मगध का नाम सुने होंगे, मगध का राजा बनता है और उस राजा का नाम था मोरध्वज, नाम सुने होंगे मोरध्वज का, हाँ। तो वहां का राजा मोरध्वज था। राजा बड़ा ही धर्मात्मा, बड़ा ही दानी था। उसका नियम था कि हमारे नगर में कोई साधु ब्राह्मण मांगने के लिए आ जाए तो उसको इतना दान दिया जाए कि साल भर किसी के यहाँ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े, उसके दान के लिए वो जाना जाता था मोरध्वज। एक दिन भगवान की इच्छा हुई, कृष्णावतार में आए थे, अपने मित्र अर्जुन को बुलाया कि मित्र आइए, एक हमारा पुराना शिष्य है साधु बनिया, इस जन्म में उसको हम राजा बनाए हुए हैं, उसकी परीक्षा लिया जाए कि उसके जीवन में भी वो दान पुण्य करता है कि फिर से वो कंजूसी बनियागिरी कर रहा है, उसका परीक्षा लिया जाए। तो अर्जुन को शेर बनाया भगवान ने और स्वयं ब्राह्मण के भेष में साधु बनिया से मिले थे, फिर ब्राह्मण के भेष में बन गए और गले में रस्सी डाला शेर को, शेर लेकर के पहुंच गए भगवान मगध। तो ब्राह्मण समझ करके इतना दान पुण्य खाने का सोना चांदी रत्न आभूषण आया कि इसको एक साल ब्राह्मण को कहीं मांगने की जरूरत न पड़े, खूब दान किया जाए, परंतु ये भगवान थे, इनको ये सब क्या जरूरत है माया मोह। तो बोले ये सब हमको नहीं चाहिए, आप बोले राजा को खबर दीजिए, उसी को बुलाइए, जो लेना होगा मुनि से मांगेंगे। राजा को खबर मिला कि आपके दरवाजे पर आज पहली बार कोई दिव्य ब्राह्मण आया है, इतना तेज चारों तरफ उजाला उसके शरीर से निकल रहा है, साथ में शेर लेकर के आया है। तब तो आज राजा समझ गया कि लगता है ब्राह्मण तो शेर लेकर के घूमता नहीं, कोई सिद्ध महापुरुष या कोई परीक्षा लेने के लिए आया। भाग करके सिंहासन से उतरा, दौड़ते हुए भगवान के चरणों में आकर के लेट गया और कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप आदेश करिए, क्या चाहिए। तो जो भगवान आए थे, भगवान ने कहा कि देखो राजन, तुम्हारे दान की महिमा सुनकर के हम बड़ी दूर से आए हैं, हम यहाँ वाले नहीं, बड़ी दूर से आए हैं। हमने आपके दान की महिमा सुनी कि आज तक कोई ब्राह्मण साधु तुम्हारे दरवाजे से खाली हाथ नहीं गया है। हमारी भी इच्छा है कि हमको भी कुछ दान मिले। तो राजा ने कहा कि आप जो मांगेंगे जरूर देंगे। बोले आप संकल्प ले लो, बोले पक्का देंगे, आप मांग करके देखिए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास जो एक बेटा है उसी को ही हमारा शेर खाना चाहता है, शर्त यह होगी कि पति पत्नी ही आरे से काट करके दोगे, ना आपकी पत्नी की आंख में आंसू आए, ना आपकी आंख में आंसू आए, ना आपके बेटे की आंख में आंसू आए, देना है तो हमको दान दीजिए। आज राजा बड़ा दुखी हुआ कि ये भगवान ने क्या मांग लिया हमसे, ये ब्राह्मण ने क्या मांग लिया, हमने तो यहाँ तक सोचा नहीं था कि ये मांग सकते हैं। परंतु उसको याद था जो साधु बनिया था, भगवान को वचन दिया था कि आज के बाद हम कोई भी साधु ब्राह्मण हमसे मांगेगा तो खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तभी भगवान ने उसको क्षमा किया था। बोला अगर नहीं देते तो हजारों साल हम नरक में पड़े रहेंगे। भगवान के सामने कहा कि ठीक है। अपने बच्चे को बुलाया, छोटा सा बालक था, पत्नी को बुलाया, आराम मंगाया, अपने ही बच्चे को आरे से काट रहा था। जैसे थोड़ा सा शरीर कटा, बच्चे की आंख में आंसू आ गया। भगवान ने देख लिया। भगवान ने कहा कि राजन हम दान नहीं ले सकते हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बच्चे की आंख में आंसू आ गया, हमने देख लिया।
तो छोटा सा बालक हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप दुखी ना हो, हमको इस शरीर से कोई मोह नहीं है। आज नहीं है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 100 साल में ये शांत होगा। और ये मिट्टी से बना है, और हमारे घर वाले ही, हमारा खुद का बेटा या नाती हमको जला करके फिर से हमको मिट्टी में मिलाएगा। कोई गांव वाला हमको मिट्टी में मिलाने नहीं आएगा। हमको इसलिए इसका दुख नहीं है कि हमारा शरीर कट रहा है। हमको तो खाली इस बात का दुख था कि आपने आधा शरीर मांगा था, आधा शरीर किस काम का, कहाँ ले जाएंगे, क्या काम आएगा। इसको भी आप ले लेते तो पूरा शरीर हमको दान हो जाता कि कोई ब्राह्मण हमारा पूरा शरीर दान ले लिया है, पूरा जीवन हमारा धन्य हो जाता। जब ऐसी बात सुना तो भगवान को इतना दुख हुआ कि इतना छोटा सा बालक देखो इतनी ऊंची बात कह दिया। भगवान तुरंत इसी तरह शंख चक्र गदा लेकर के प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि हम भगवान हैं, हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। जो शरीर कटा था वो बालक का जुड़ गया। राजा को मना किया कि बस राजन, बस हो गया, हम तो खाली परीक्षा लेने के लिए आए थे कि पूर्व जन्म में आपने वचन दिया था, इस जन्म में निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। आप वरदान मांगिए, आपको जो चाहिए आज हम सब कुछ देंगे, क्योंकि ऐसी कठिन परीक्षा हमने आज तक किसी की नहीं ली, तुम्हारे लिए तुम पास हो गए राजन। तो राजा कहता है कि भले आप ब्राह्मण हैं, यहाँ के राजा हम हैं, अभी आप ब्राह्मण बनकर के थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ आए थे, और हमारा नियम है कि आज तक हमने किसी ब्राह्मण से कुछ नहीं लिया है, खाली ब्राह्मणों को दिया है। हमारा भी नियम टूट जाएगा क्योंकि आप ब्राह्मण के रूप में हमारे आए थे, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं ले सकते हैं। तब भगवान ने कहा खुद तो लेना पड़ेगा, यदि नहीं लेते हो तो हमारा अपमान हो जाएगा, संसार वाले कहेंगे साक्षात भगवान दे रहे थे, उसने कुछ लिया ही नहीं राजा ने। तो राजा ने कहता है कि हे राजन, हे भगवान, यदि आप देना चाहते हो तो ऐसे वरदान दे दो कि आज के बाद कभी अपने भक्तों की ऐसी परीक्षा नहीं लोगे, आपका देना भी हो जाएगा और हम भी धर्म से बच जाएंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, चलो वचन देते हैं कि आज के बाद जो भी हमारा भक्त होगा ऐसी परीक्षा हम किसी की नहीं लेंगे। और भगवान ने कहा कि तूने आरे से परीक्षा दिया है, तो जिस जगह पे खड़े हो गए कि तूने परीक्षा दिया है, इसी क्षेत्र को हम आज से आरा घोषित कर देते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तब से आज तक उसको आरा बोलते हैं जहां पर परीक्षा हुई थी। हाँ, ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नाम, जय माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता जय गुरु नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो आज के आनंद की जय। ओम पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सत्यनारायण